يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइए दोस्तों, अमीतुज़्ज़मा प्रेजेंट लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी MHCT 2022 की आज का सुपर डे और सुपर शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है माहिरा स्पोर्ट्स की जानिब से। टेलीकास्ट भी हमारा यूट्यूब पे शुरू हो चुका। पहला मुकाबला बंटी स्पोर्ट और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। भरत और अनिल देवलीकर फिल्म टीम और नीलेश देसले फिल्म टीम दोनों के कैप्टन, लास्ट कॉल है, आपको टॉस के लिए आना है। टॉस के लिए आना है दोनों ही कैप्टन। सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के कैप्टन और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे के कैप्टन टॉस के लिए आना है आपको। तीसरा क्वार्टर फाइनल जिसका टॉस अब होने जा रहा है, यहाँ पर दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन वैभव पाटिल और सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन सूरज पाटिल। हेलो, आइए वैभव और सूरज। अमीतुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी MHCT 2022। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, वैभव और सूरज।
आइए तौसीफ काजी, पहले मुकाबले का टॉस यहाँ पर तौसीफ काजी हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ चुके हैं। टेल कहना यहाँ पर सूरज का और भी है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ काजी आपका। तो यहाँ पर पहले मुकाबले का अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता इस वक्त सुरेश एंटरप्राइजेस से पाए के कैप्टन सूरज पाटिल ने। सूरज, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का आपने फैसला लिया है। अगर हम बंटी स्पोर्ट्स को देखें तो बहुत ही मजबूत टीम है और इस सीज़न बहुत बढ़िया फॉर्म में है, तो कितने रनों तक आप इन्हें रोकने की कोशिश करोगे? कम से कम रन तक रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम आपकी टीम पे नज़र डालें तो आपके पास भी सभी गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कौन से गेंदबाज से आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? हमारे गेंदबाज तो सब अच्छे ही है, सबसे अपेक्षा है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? टूर्नामेंट तो बहुत आयोजन किया है, चैलेंज ग्राउंड पे होने वाली थी तो कुछ वजह से रुक गई, तो एन वक्त मतलब एक नाइट में आयोजन किया है, बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ वैभव टॉस आपने हारा है, पहला मुकाबला यहाँ पर आज के दिन का खेलने के लिए आए, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी आई, कितने रनों तक जाने की कोशिश आप करोगे? कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। देखिए, अगर आपकी बल्लेबाजी हम देखें तो सभी अच्छे बल्लेबाज हैं और ख़ास करके कल जिस तरह से आपने बल्लेबाजी की आपकी टीम वाले ने, तो ये बताएं कि उसी प्लानिंग से आप इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलेंगे? प्लानिंग तो वही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी। इस अहम मुकाबले में कौन से खिलाड़ी से आपको उम्मीद रहेंगी जो ट्रम्प कार्ड रहेंगे? प्लेयर तो 11 ही अच्छे हैं, देखते हैं सब कौन अच्छा खेलता है। आप अब क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहाँ पर खेलने आए, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छी है, खेलने की चांस दिया अच्छे पे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी अभी टॉस हुआ है पहले मुकाबले का, जहाँ पर टॉस को जीता है सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अनेक अनेक धन्यवाद मजर खान। तर मित्रांनो, आपण पाहतायत लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022चा हा शेवटचा दिवस आहे। या स्पर्धेचे आमचे आयोजक निश्चित अमिदुजमा अन्सारी साहेब यांच्या माध्यमातून आणि संपूर्ण अन्सारी परिवाराच्या माध्यमातून एक टेनिस क्रिकेटचा हा बिग शो पाहतोय आपण। तर पहिल्याच सामन्यात आजच्या दिवसातला नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेकीचा कॉल पाहतोय की आपण इथं मात्र सुरेश इंटरप्राइजेस पाय संघाच्या कर्णधारांनी प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि कालच्या दिवसामध्ये ज्यांनी खूप मोठं टेनिस क्रिकेटमध्ये कीर्तिमान स्थापित केलं तो म्हणजे बंटी स्पोर्ट हा संघ फाईट करेल। तर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईंट होताना मजर खान आणि तसेच व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर, स्वागत आहे आपलं। गोल्डन फिंगर ऑफ भिवंडी साहेबा मोमीन सर, आपलं पण मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। धन्यवाद मजर खान। धन्यवाद मजर खान, धन्यवाद सुनील पवार। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त अमीदुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला होने जा रहा है। भरत देवलीकर फैम टीम, सुरेश पाए won the toss and they elected field first. सुनील पवार, ये जो सीज़न है ये नए स्पॉन्सर के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। आपने देखा कि सूरज वीर का जो शो हुआ था पिंपलास में, उसमें कीर्तिमान ये हुआ कि LBW का हैट्रिक टेनिस क्रिकेट में हुआ और कल यहाँ कीर्तिमान ये हुआ
28 साल के टेनिस सफ़र में कि हाईएस्ट पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो बंटी स्पोर्ट्स के नाम गया। 127 रन 28 साल के सिटी क्रिकेट में जो केतन पाटिल और प्रतीक विषय ने बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड था शाहिद खान और करेश के नाम, जब उन्होंने 121 रन की पार्टनरशिप की थी बाली ट्रॉफी 2019 में। और निश्चित छान उल्लेख केला सर आपण, ज्या प्रकारे कालच्या दिवसामध्ये अक्षरशः षटकार आणि चौकाराचा पाऊस पडला होता आणि काल खूप मोठे कीर्तिमान बंटी स्पोर्ट या संघाने आपल्या नावी केलेले आहे आणि त्यामध्ये कुठल्याही विकेटसाठी तब्बल जर पाहिले आपण 127 धावाची पार्टनरशिप पाहतोय आपण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमीदुज़्ज़मा अंसारी और बर्दस्त की तरफ से। बदियुज़्ज़मा अंसारी, इशरुज़्ज़मा अंसारी, मसीरुज़्ज़मा अंसारी, इब्राहिम अंसारी, बशीर अंसारी, तौसीफ काजी, रवीश मोमिन, बबलू, अदनान अंसारी और गैसुद्दीन शेख। और सबसे बढ़कर हम शमसुज़्ज़मा अंसारी जो कि बड़े भाई हैं हमीदुज़्ज़मा का, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ स्पेशल हमें जो सहयोग रहा है सरपंच गोरसई के मुरलीधर केने साहब और जंगजू खिलाड़ी हरीश केने। बहरहाल खेल की शुरुआत देखिए, सुनील पवार 4 दिन से रंग भर रहे हैं और 2007 से टेनिस क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। सुनील, ये दरअसल बात ये कि कहाँ जाता है रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, लेकिन आपने पहला कप रखा और पहले कप में ही कीर्तिमान हो जाए तो फिर बात ही कुछ और है। अंपायर परवेश शेख, अंपायर अजीम अब्दुल्ले ऑन फील्ड अंपायर और अंपायर शानू कुरैशी मैन फ्रॉम मुंबरा। गुरसई के जेबी क्रिकेट ग्राउंड से आप देख रहे हैं लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी 2022 मुकाबला चलता हुआ इस वक्त दोनों मजबूत टीमों के बीच में। इसके बाद 2 टीमें पूल ए से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अल्ताफ वाली फैम टीम पानियर स्पोर्ट और विनोद पाटिल फैम टीम RD 440। इस सीज़न में कल शाम तक 15 अर्धशतक आए सिटी क्रिकेट में और 13 हैट्रिक हो चुके हैं। केतन पाटिल इस सीज़न के सर्वाधिक इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बैट्समैन बन गए। उन्हीं के खिलाड़ी सूरज केने का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 68 रन था जो लेट विनोद दादा पाटिल चषक वडगढ़ में बना था। उससे पहले वो रिकॉर्ड बिलाल शेख के नाम था। लेट नारायण स्मृति चषक भादोड़ में 66 का रिकॉर्ड तोड़ा 68 से सूरज ने और 68 का रिकॉर्ड तोड़ा 76 से केतन ने। ये भिवंडी प्रीमियर लीग के रिकॉर्ड नहीं है, इसमें इंक्लूड होते हैं। ये BC4 सिटी क्रिकेट से रिकॉर्ड है। 76 रन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर केतन पाटिल के नाम। और नीलेश देसले की ये टीम सुनील, उस दिन मुझे कुणाल दाते ने पूछा था कि बंटी स्पोर्ट को आप कहाँ देखते हैं। मैंने कहा भले से नंबर 1 पे ना जाए लेकिन नंबर 2 और नंबर 1 के बीच में आ सकती है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए उमेश तारे, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। प्रतीक विषय के लिए हार्ट ऑफ PTC पहली गेंद जगह बना के खेलने की कोशिश, गेंद सीधी बॉलर के पास बिना कोई रन के। सुनील, क्या लगता है कि ये मुकाबला
दोनों बड़ी टीमें कैसा रहेगा। अनुचित दोन्ही संघ खूप बलवान आहेत आणि सामना एक रंगतदार पाहायला मिळणार, कारण की बंटी स्पोर्ट एक A1 क्वालिटीचा संघ आहे. गति परिवर्तन खेल दिया गैप में बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद काउ कॉर्नर से 4 रन. पण भावेश सर, प्रतिस्पर्धी संघ जर पाहिला पण सुरेश इंटरप्राइज पाहिजे संघ सुद्धा या स्पर्धेमध्ये खूप दमदार कामगिरी करतोय आणि त्याच कामगिरीच्या बळावर मात्र इथं मात्र तो क्वार्टर फायनलचा सामना करतोय. कुठल्या संघाला कमी लेखून चालणार नाही, कारण की दोन्ही संघाकडे खूप जास्त क्षमता आहे. ती मात्र जो संघ इथं मात्र क्षमता सिद्ध करेल तो मात्र विजय संपादन करेल. यस, टॉप 8 जब आप खेल रहे हैं तो आपकी टीम का दमकम नजर आता है. चौके से शुरुआत होती हुई सुरेश पाए नंबर 6 पे रैंक कर रही है. नंबर 1 पे RD, नंबर 2 पे धनेश, नंबर 3 पे बंटी, नंबर 4 पे साइंस कारबाओ, नंबर 5 पे पायनियर और नंबर 6 पे सुरेश पाए. और वाकई में नीलेश देसले और उनकी टीम को हम मुबारकबाद देंगे कि केतन और प्रतीक विषय ने 27-28 सालों का जो रिकॉर्ड है पार्टनरशिप का वो अपने नाम किया 127. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, कैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, पीछे चली गई है, तेज आउटफील्ड पर 4 रन. हे पाहू शकता आपण, क्लॉस शॉट होता, काय सुरेख कव्हर ड्राइव्ह पाहायला मिळाला खाली क्षेत्रामध्ये. अप्रतिम आउटफील्ड आणि चेंडू मात्र खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं तिथं आणि चेंडू निघून गेलाय सीमा पार चौकार. बंटी स्पोर्ट्स के 12वें खिलाड़ी रेस में नहीं है, उनको 2 रन का पेनल्टी दिया गया है. लेकिन ये पेनल्टी पहली इनिंग दूसरी इनिंग का जब पहला ओवर होगा जब हम ऐड करेंगे. हमीदुज़्ज़मा क्रिकेट के उफक पर एक नाम चमका BPL से और अब चमकता हुआ इस लेट हाजी मोहम्मद अरुण चैंपियन ट्रॉफी 2022 में MSCH इस मरतबा खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. सुनील पवार, एक बात तो मैं कहूँगा आपको, ये जो BC4 का सीज़न है स्विच हिट किया था, ये चौकों के लिए याद रखा जाएगा. इस सीज़न में एक नया कीर्तिमान ये हुआ कि लेट विनोद दादा पाटिल चषक में एक दिन में 62 चौकों का नया कीर्तिमान हुआ. सिक्सर का कीर्तिमान 25 मार्च 2015 का है, जब प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी में एक दिन में 121 सिक्सर लगे थे. पलटी फटका पाहिला होता, पण एका सुरेख उच्च कोटीचा शॉट आणि चौकारने आता मात्र धावसंख्येला भर पडते. धावसंख्या तब्बल पुढे सरकताना पाहतोय आपण 12. आतापर्यंत 3 बाउंड्री. इथं मात्र पाहतोय आपण फलंदाज ज्या प्रकारे सलामीचा फलंदाज येऊन सुरेख फलंदाजी करतोय प्रतीक विसे. काल सुद्धा त्यांनी अतिशय एक दमदार खेळी साकारली होती आणि पहिल्या विकेटसाठी भावेश सर या दोन्ही फलंदाजांनी तब्बल 127 धावांचं योगदान दिलं होतं. यस, वहीं जहाँ पे कल ख़त्म किया था वहीं से तो शुरू किया है. 6 ओवर का जो हाईएस्ट टोटल है उसकी भी बात मैं करता चलूँगा और ओवरऑल हाईएस्ट टोटल की भी बात करूँगा. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती से खेला, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी थ्रो वाइड आया, रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के. बढ़िया शुरुआत, लेकिन सुनील पवार ये नहीं भूलना चाहिए कि जो विकेट है ये फुल ऑफ रन्स है, इसमें काफ़ी रन है और आउटफील्ड भी बहुत तेज़ है. अनुचित चांगला उल्लेख केला आपण, कारण की सातत्याने पाहतोय आपण जय बजरंग क्रीडानगरी गोरसीच्या मैदानात कुठली पण स्पर्धा असतो तिथं मात्र फलंदाजाचा बोलबाला असतोय आणि प्रत्येक टूर्नामेंट पाहतोय आपण. बिलाल शेख मात्र एक ऐसे बैट्समैन है 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं. 2 पुराने ने निकल के मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन. केतन पाटिल का जो फॉर्म है वो उसी तरह चल रहा है मानो कल की शुरुआत आज की है. अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण, कारण की कालच्या दिवसामध्ये ज्या फलंदाजांनी अक्षरशः षटकाचा पाऊस पडला होता आणि कालची खेळी जिथूनच संपुष्टात आली तीच खेळी तर मात्र सुरुवात करतोय आणि शेवटच्या चेंडूवर काय उच्च कोटीचा फटका पाहिला आपण. लॉंग ऑफच्या वरतून चेंडूला पाठवलंय 6 धावांसाठी. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर भावेसर जर पाहिला आपण एक अतिशय चांगली दमदार सुरुवात परत पाहतोय आपण बंटी स्पोर्ट संघाची बिनबाद 19. प्रिंस के रवि गुलवी प्रिंस के प्रिंस हमारे बीच में आ चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत.
प्रिंस मूवीज की सराहना, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। एक ओवर की समाप्ति 19 रन। So back to cricket now. Welcome all of you and good noon. End of the first over. What a fantastic start from Bunty Sport Borioli Kukse. 19 without loss. This is the flying start. Sunil Pawar from Bunty Sport. One of the big name. 1-2 cup runners, 2 cup. And no doubt at all, one of the big sponsor. First ball, beauty. Yes, he is gone out LBW. Big wicket. And now, first wicket has fallen now. And batsman Pratik Vishe not happy there. On his way. Perfect delivery on the stumps and Pratik on his way. आणि जे ज्या विकेटची आवश्यकता होती इथं मात्र सुरेश इंटरप्राइजेस पायस संघाला तो विकेट प्राप्त करतोय. आकाश एक चांगला ऑलराऊंडर आहे सुरेश इंटरप्राइजेस पायस संघासाठी. आणि बंटी स्पोर्ट या संघासाठी पहिला हादरा बसतोय तो प्रतीक च्या स्वरूपात. पहिला फलंदाज धावसंख्या पाहतो आपण 19. आता मात्र एक चांगली सुरुवात या षटकामध्ये पाहायला मिळते आकाशच्या माध्यमातून. Yes, Sunil Pawar, Akash claimed very important wicket because these two yesterday created history for any wicket, highest partnership. Sunil, अगर हाईएस्ट रन की मैं बात करूं तो भले से वो 8 ओवर का मुकाबला था लेकिन रन होते. जब जगदीश नाइक ने डॉक्टर 11 के गेंदबाजी का जुलूस निकाला था और 8 ओवर में 148 रन बने थे. हालांकि 6 ओवर की बात करें तो 137 रन का रिकॉर्ड मापोली के नाम है, वकी स्पोर्ट मापोली. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला. टर्निंग विद द कॉर्नर comes to him and turning with the corner to backward of the square and they threw for one. Vicky Bhandari of the mark with single and his score is 20. Vaibhav Patil, slightly worried man because today Evan Pawan not included in the side, the local boy, and Suraj Kene also, the local boy, not in play 11. But Mayur Kene also, the best bowler of Anjuman Trophy, who claimed 8 wickets. This time try to play through his legs. Half-hearted appeal, but it has been a wonderful bowling, great bowling, and finally the big wicket. Ketan back to the dugout. Very interesting. Azim Hamdulle umpire. अजीम आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर तक आप उंगली उठा के रखें. सेकंड बैट्समैन गेट्स रन आउट 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. भावेसर जर विचार केला आपण निश्चित एक डेंजरस जोडी कालच्या दिवसामध्ये ज्यांनी धावाचा पाऊस पडला होता. षटकार चौकार खूप जास्त मारले होते पण या सामन्यामध्ये मात्र पाहतोय की आकाश यांच्या समोर स्पेशल शरणागती पत्कारलेली आहे. कारण की या षटकामध्ये दोन्ही सलामीचे फलंदाज खेळाडू कक्षामध्ये आणि आता मात्र या षटकामध्ये संघर्ष करताना पाहतोय आपण बंटी स्पोर्ट या संघाला. It has been a great start from Akash Patil, claimed 2 important wickets, 20 for the loss of 2 wickets. You are watching the quarter final between Suresh Paye and Bhatti Sport Borioli. Right arm over the wicket. This time with the short back leaf pushed as ball in covers and with the stroke through for 1. And that marks
Still one ball left in this over. 21 for the loss of 2 wickets. And in second over, Bunty Sport in trouble now. 2 important wickets yesterday. They create history in partnership. Just now, back to the dugout. Oh, beauty, beauty. There is a half-hearted appeal of the bat. They threw for one. Nice decision from umpire, experienced umpire Azim Amdulle. Ball is kept low. Beautiful ball. Corner of the crease. Lovely ball indeed. 1-2 total now. Score is 22 for the loss of 2 wickets. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 19 त्यानंतर मात्र काय सुरेख गोलंदाजी पाहतोय आपण आकाश यांच्या माध्यमातून. सुरेख उच्च कोटीची गोलंदाजी पाहतोय आपण या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आकाश पाटील यांच्या माध्यमातून. Akash. This time goes his back foot, pulls it over the mid wicket. Fantastic shot from captain Vaibhav Patil all the way to the mid wicket for 6. 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 28, विकेटें गिरी है 2. देखिए शिवास ट्रॉफी जो BC4 फॉर्मेट में खेली जानी है, साजिद कुरैशी की देन, और उसका लॉट आज 7 बजे अल्ताफ बाली सर के ऑफिस पे रहेगा. BC4 चेयरपर्सन. ये देखिए हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, पुल किया गेंद को मिड विकेट पे 6 रन. आज बंटी स्पोर्ट्स के लिए तीनों लोकल हीरो नहीं खेल रहे हैं अपने घरेलू मैदान पर. एवन पवन, मयूर केने और सूरज केने बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे धनेश कप के सूरज. बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे धनेश कप के भावेश पवार. और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बिलाल शेख. इन्हें 2 मरतबा के मैन ऑफ द सीरीज हैं बिलाल शेख, 2 मरतबा के हैं भावेश पवार, 1 मरतबा के माजिद बोबड़े, 1 मरतबा के फाइक, 1 मरतबा के श्याम चौधरी. कई नाम हैं. 2 मरतबा बेस्ट बॉलर किरण पाटिल हैं और 2 मरतबा बेस्ट बैट्समैन प्रतीक विशे. ये सीजन का सारा लेखा जोखा. तमाम नाजरीन को सलाम पहुँचे. अमीतुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट. बहुत ही ज़बरदस्त आज का दिन, सुपर ट्यूसडे. शॉर्ट में आप MHCT कह सकते हैं. ओह क्या गेंद थी. लोकल बॉय लसित मलिंगा ऑफ भिवंडी. ये देखिए टिप्पा खाने के बाद कितना मोमेंट रहा था, अतिरिक्त उछाल था सुनील. आणि जिथं हवेत चेंडू स्विंग पाहायला मिळालं होतं. इस बीच फिर से वही गेंद ढूंढते रह जाओगे. विकी भंडारी को 2 डॉट गेंद कर चुके हैं. टेलीकास्ट देखिए तुरंत ही रिप्ले. प्रिंस मोविस द किंग ऑफ टेलीकास्ट. धीरे धीरे काफी दर्शक अब जुड़ते ही जा रहे. इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, मिस टाइम स्ट्रोक और आउट हो गए भंडारी. तीसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स का. अभी तक अमीतुज़्ज़मा ट्रॉफी का रिजल्ट सामने नहीं, लेकिन ढोल ताशे आ चुके हैं. हे पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये ज्या प्रकारे हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. पुल करायचं होतं पण परफेक्ट टायमिंग आणि फटक्यामध्ये शक्ती पाहायला मिळाली नाही. आणि एका चांगलं झेल आहे तर मात्र पूर्ण करतोय क्षेत्ररक्षक आणि तिसरा फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्या पाहतोय आपण 28. नए बैट्समैन किशोर मुकादम, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग. और धनेश कप में क्या परफॉर्मेंस था, क्योंकि 6 पे 4 विकेट गिरे थे और बंटी की बल्लेबाजी को चालू किया किशोर ने और उसके बाद तो आग उगल दी पवन केने ने. हालांकि 2 सेमीफाइनल में
धनेश ने शिकस्त दी, 2 फाइनल में बंटी ने। इस मरतबा गेंद को आने दिया, धीरे से टर्न कर दिया, 1 रन बना। हाँ ना चलती हुई। देखिए वैभव पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है जो मैच की जो स्थिति रहती है उस पर ही बल्लेबाजी करते हैं। सबसे खुशी की बात है कि जो नए स्पॉन्सर आ रहे हैं उनके जो टूर्नामेंट है उसमें 28 साल के रिकॉर्ड बन रहे हैं। इससे उनको उत्साह मिलेगा, हौसला मिलेगा। आणि कालच्या दिवसामध्ये तो रेकॉर्ड पाहिला आपण की ज्या प्रकारे बंटी स्पोर्ट्स संघाने प्रत्येक रेकॉर्ड मोडीत काढले, एक अतिशय उच्च कोटीची फलंदाजी पाहिली आपण आणि आज मात्र सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद झालेले आहेत। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओह क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर जाती हुई अतिरिक्त उछाल। इट हैज़ बीन अ क्लेवर बॉलिंग फ्रॉम कपिल के ने। आज मेरे साथ मजर खान और सुनील पवार, स्विच हिट और गेंद को खेल दिया है सीधा फील्डर के हाथ में। बहुत बड़ी विकेट, आउट हो गए किशोर मुकादम। इसे कहते हैं कि कुछ खिलाड़ी घर में शेर और कुछ खिलाड़ी घर में ढेर। अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण, कारण की ज्या प्रकारे लोकल बॉय होता किशोर यांनी पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पण एक अचूक झेल टिपल्या गेलं आणि आता मात्र भावेसर पाहतोय की बंटी स्पोर्ट्स संघाला संघर्ष करावा लागेल इथून मात्र धावा जमा करण्यासाठी। ज्या प्रकारे सुरेश इंटरप्राइज पायस संघाची गोलंदाजी खूप चांगली पाहायला मिळते आतापर्यंतच्या खेळामध्ये, एक जबरदस्त कामगिरी। ग्रेट बॉलिंग इंडीड। 1 रन दिया और 2 विकेट लिए कपिल केने ने। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है, 29 विकेटें गिरी है, 4। तर नवीन फलंदाज अजून एक धमाकेदार तालुका क्रिकेटमध्ये ज्यांनी आपल्या खेळाच्या माध्यमातून खूप लोकप्रिय हा खेळाडू बनलाय तो म्हणजे प्रतीक पाटील। पाहतोय आपण टेंबवली गावाचा हा खेळाडू बंटी स्पोर्ट या संघाचं नेतृत्व करताना खूप एक चांगला स्टार फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे। देखिए कोई भी शो कामयाब कब होता है उसके पीछे वो लोग खड़े होते हैं जिनको क्रिकेट का अच्छा नॉलेज हो। इस शो के पीछे अमीदुज़्ज़मान बर्दस के पीछे खड़े हैं तौसीफ काजी, बहुत अच्छे बैट्समैन, रवीश मोमिन इंटरेस्टिंग प्लेयर ऑफ भिवंडी, बबलू, अदनान अंसारी और गयासुद्दीन शेख एबी, ये चारों का बहुत बड़ा रोल है। हरेश केने जंगजू खिलाड़ी, उनका स्पेशल कॉर्पोरेट है, और सम्मानीय सरपंच मुरलीधर केने का। खेल की शुरुआत सुनील पवार के साथ। अनेक अनेक धन्यवाद। याच पाहता लॉफ्टेड फटका मिड विकेटच्या दिशेकडे, चेंडू जाईल सीमा पार, येतोय षटकार। हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये ज्या प्रकारे हा शॉट खेळला होता, लॉफ्ट केला होता मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या वरतून चेंडूला पाठवले। वैभव पाटील ब्रँडेड हा फटका होता अतिशय अफलातून। यस, ऑफ स्टंप के बाहर से लॉफ्ट किया था। देखिए वैभव पाटिल टीम के कैप्टन है इस सीजन में, बहुत अच्छे टच में। बड़ी बात है कि अब तक जो 15 अर्धशतक आए, 5 अर्धशतक बंटी के बल्लेबाजों ने लगाए, 3 अकेले बिलाल ने लगाए। और वैभव पाटिल को पता है कि आज कैप्टन को किस तरफ और कहां जाना है। एक ऐसे कैप्टन जिन्होंने बंटी स्पोर्ट्स को देखते ही देखते शेखर पे ली जाए। अडजित, कारण की संगणक कसा असावा तर याचे एक उत्तम उदाहरण पेश करताना, कारण की आघाडीची 4 महत्त्वपूर्ण फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र क्रमांक 3 वर आलेला वैभव एक चांगली फलंदाजी करताना पाहतोय आपण। 4थ्या क्रमांकावर आला होता, आतापर्यंत 4 चेंडूचा सामना केला, त्यामध्ये 2 उत्तुंग अफलातून षटकार आहे। आणि व्यक्तिगत जर पाहिलं आपण 14 या धावसंख्येवर वैभव पाटील हा संगणक इथं मात्र फलंदाजी करताना। पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे के कैप्टन पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल, फैम टीम धनेश कुकसे के कैप्टन, और साथ ही साथ रुपेश मात्रे और संजय मात्रे फैम टीम महिंद्रा के कैप्टन, दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आता मात्र धावसंख्या जर पाहिली आपण एक चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण। 35 सज्ज होताना इथं मात्र गोलंदाज
याच पात्र टर्न केले चेंडूला पाहतोय आपण स्कोरलेक आणि मिड विकेट क्षेत्राकडे अतिशय वेगात चेंडू सरकताना चांगलं क्षेत्ररक्षण तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एक सिंगल धावसंख्येत भर पडते धावसंख्या पाहतोय आपण 36. सुनील पवार BC4 सिटी क्रिकेट के इस सीज़न में जहां पर आप ये 12वां शो देख रहे हैं, 13 जो हैट्रिक हुए उसमें से 6 हैट्रिक RD के गेंदबाज कर चुके हैं। 2 संतोष मडवी ने, 2 हिमांशु पाटिल ने और 2 कॉट्रेल और भिवंडी किरण पाटिल ने। आकाश सज्ज होताना परत या स्पर्धेसाठी आणि खास बंटी स्पोर्ट्ससाठी शुभेच्छा दिलेत एक उत्कृष्ट गुणलेखक ज्ञानेश्वर मुकदम यांच्या माध्यमातून विनंती असेल की आपण VIP डायव्हर यायचे। ज्ञानेश्वर सज्ज होताना गोलंदाज राईट अमोर द विकेट खेळस्पर्धा चांगला चेंडू प्रश्न विचारला गेला सहमत आहे आणि अजून एक विकेट प्राप्त करतो इथं मात्र गोलंदाज आकाश। आजिम अब्दुल्ले भी काफ़ी चर्चा में आ गए। जो LBW का हैट्रिक हुआ था वो आजिम अब्दुल्ले ने दिया था। तीनों परफेक्ट डिसीजन थे और देखिए यहाँ भी कितना परफेक्ट डिसीजन, बड़ा झटका लगता हुआ। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप नहीं पनप रही है ये मैच में बंटी स्पोर्ट्स की। तर धावसंख्या जर पहिले आपण इथं मात्र फक्त आणि फक्त 36 आहे आणि आतापर्यंत 5 फलंदाज बाद झाले तर म्हणजे निम्मा संघ गारद झालाय बंटी स्पोर्ट्स संघाचं आणि परत एकदा विकेट ची आवश्यकता होती जी पार्टनरशिप पुढे चालू होती ती पार्टनरशिप तोडण्यामध्ये यश मिळवलंय आकाश यांनी। आतापर्यंत 3 विकेट आकाश नावावर आणि तिन्ही पाचीच्या स्वरूपात त्याने विकेट प्राप्त केले। तिन्ही महत्त्वपूर्ण फलंदाजांना माघारी पाठवलंय आकाश यांनी। एक जबरदस्त ऑलराऊंडर नवीन फलंदाज पाहतोय आपण आणि पाहतोय की ज्या प्रकारे भावेसरांनी उल्लेख केला होता की एक मात्र विकेट हॅट्रिक जी झाली होती पाचीच्या स्वरूपात त्यावेळेस मात्र पंच सुद्धा पाहतोय आपण सज्ज होताना याच पात्र दुरून खेळण्याचा प्रयत्न प्रश्न विचारला गेला पण सहमत नाहीये। टप्पापर्यंत झपकन आतमध्ये येणारा चेंडू होता अप्रतिम इनस्विंग चेंडूचा मारा पाहिला आपण काय कमाल आणि धमाल गोलंदाजी करताना तर मात्र आकाश हे पाहू शकता आपण सुरेख चेंडू अप्रतिम अप्रतिम लाजवाब गोलंदाजी आणि बंटी स्पोर्ट्स संघाला बांधून ठेवले तो मात्र सुरेश एंटरप्राइज संघाचा गोलंदाज आकाश यांच्या माध्यमातून। क्षेत्ररक्षण पाहू शकता आपण गली बॅकवर्ड पॉइंटला यतीश ठाकरे कव्हर बाउंड्री लॉंग ऑफ बाउंड्री शॉर्ट थर्ड मॅन आकाश राईट अमोर विकेट सज्ज होताना याच पात्र लॉफ्ट केले हवेत आहे पण मात्र चेंडू निघून जाईल लॉंग ऑनच्या वरतून ठोकला या चेंडूवर अतिशय अप्रतिम षटकार मस्तक पे दस्तक। आइए देखते हैं, हालांकि ताकत नहीं मिली थी बैट्समैन को लेकिन बहुत सुंदर टाइमिंग, एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर जाती हुई 6 रन। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और पब्लिक फिगर मराठी कमेंट्री दुनिया का बड़ा नाम ने इस स्पर्धा को और कमेंट्री पैनल को शुभकामनाएं दी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। देखिए आपसे 1 साल पहले ज़रूर आए थे डॉक्टर गौली सर, लेकिन सभी मेगा इवेंट उन्होंने मेरे साथ किए। याच पात्र फोर्सिंग फटका पाहतोय आपण लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावची मागणी इथं मात्र करेल काय डेंजर थ्रो येतोय पण अतिशय वेगात इथं मात्र निश्चित पाहतोय की पंचाच्या पुढे आकाशाकडे आणि 6वा फलंदाज बाद। आमच्या सोबत जॉईन झाले तर मॅजिकल ऑफ मराठी स्वीट व्हाईस ज्यांच्या माध्यमातून सुनील पवार आज भिवंडीमध्ये आहे। निश्चित मनापासून अभिनंदन करे डॉक्टर गौली सर आणि माझ्यासोबत आज पाहतोय भावे सर। यस ये बड़कपन है आपका। देखिए कौन किसी को नहीं बनाता, बनाता है तो सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात। ये देखिए 2 कदम अजय कदम पीछे रहे, क्रीज से सिर्फ 2 कदम पीछे रहे अजय कदम और आउट होके चले। तर आता मात्र पाहतोय की आपण निम्मा संघ गारद झालेले एक संघर्ष पाहतोय आपण करताना बंटी स्पोर्ट हा संघ धावसंख्या जर पहिली धावफलकावर स्थिर आहे इथे मात्र 42-6 गडीच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकाची समाप्ती आणि प्रति षटकामागे जर पाहिलं आपण 10.50 ची सरासरी इथे मात्र पार केलेली आहे। एक जबरदस्त निर्णय जो घेतला होता सुरेश एंटरप्राइज पायस संघाने नाणेफेक जिंकून आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार सकाळच्या वातावरणामध्ये आणि त्याचा अचूक फायदा उचललाय इथे मात्र प्रत्येक गोलंदाजांनी। धावसंख्या 43 पाहतोय आपण 10.50
75ची सरासरी जवळपास पूर्ण केलेली आहे आणि येणाऱ्या या 2 हाणामारीच्या षटकामध्ये किती धावापर्यंत बदल मारू शकतोय बंटी स्पोर्ट. कालच्या दिवसामध्ये संघाने तब्बल क्रिकेटचे खूप मोठे रेकॉर्ड आपल्या नावी केले होते. पहिल्या विकेटसाठी एक खूप मोठी पार्टनरशिप, त्यानंतर मात्र केतन पाटील यांचे व्यक्तिगत 76 धावा, त्यानंतर प्रतीक विषय यांचे 48 धावाची खेळी आणि आज मात्र पाहतो की त्या संघाच्या फलंदाजा पाणीपत होताना, कारण की अगेन्स्टची गोलंदाजी पाहतोय आपण सुरेश एंटरप्राइजेस पाये संघाची. देखिए सुनील पवार, ये जो विकेट है बहुत आसान खेलता है और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई भी टोटल जिसको हम सेफ नहीं कर सकते और जहाँ पे सूरज पाटिल हो बाहुबली बैट्समैन, वहाँ तो कुछ कहना उचित नहीं. अगदी बरोबर उल्लेख केला, पूर्णपणे सहमत आहे. आणि कालपर्यंत प्रत्येक संघाच्या संगणकाला हा प्रश्न विचारला गेला की तुम्ही किती धावाचं टार्गेट उभं करणार. प्रत्येक संघाच्या संगणकाने हेच उल्लेख केला की ही खेळपट्टी अशी आहे, इथं मात्र 75-80 धावा सुद्धा सुरक्षित नाहीये. त्याच प्रकारे पाहिलं आपण या स्पर्धेमध्ये 101 धावा जेव्हा धावपकर लावल्या होत्या 22 सर, तो सामना मात्र सुपर ओव्हरमध्ये गेला होता. व्हिक्टोरियन संघाची अतिशय लाजवाब फलंदाजी पाहिली होती आपण. 102 धावाचा टार्गेट स्वीकारताना मात्र 101 धावापर्यंत त्याने मजल मारली होती आणि तो सामना सुपर ओव्हर झाला होता. तर कपिल केने कंटिन्यू, लसित मलिंगाप यावेळेस पाता टप्पा पडल्यानंतर पाहतोय आपण थोडासा बाहेर निघणारा चेंडू होता. अतिशय अप्रतिम सुरुवात परत पाहतोय आपण कपिल केनेच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडूची समाप्ती आणि तब्बल 12 षटकामध्ये तब्बल 202 धावा बनल्या होत्या. सज्ज होताना गोलंदाज कपिल केने यावेळेस पाहता जास्त बाहेर निघतोय. पंचाची दुनिया समांतरिषित वाईटचा इशारा येतोय. हा चेंडू परत टाकावा लागेल. धावसंख्येत मात्र बदल पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 44. इसका मतलब है कि चेसिंग का रिकॉर्ड भी टूट चुका है. जो इससे पहले चेसिंग का रिकॉर्ड था जय मसोबा पिंपलास के नाम, वो भी टूट चुका है. याच पात्र उंचसा फटका आहे, पण लांबी किती आहे पाहायचंय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक सज्ज होतोय. अप्रतिम झेल आणि 6वा फलंदाज इथं मात्र फेल होते. 7वां फलंदाज बाद. क्या बात है, हमीदुज जमा की शो में काफ़ी कुछ हो रहा है. चेसिंग का रिकॉर्ड जो जय मसोबा पिंपलास के नाम था साइंस खारबाव के सामने 51 रनों का, वो भी टूट चुका है. और दूसरा सुपर ओवर, पहला सुपर ओवर BC4 फॉर्मेट में पायनियर बनाम भरत वल के बीच में हुआ था और दूसरा सुपर ओवर, सब कुछ सुपर हो रहा है. शाम तक बने रहिए हमारे साथ, आपको हम यकीन दिलाते हैं सुपर से ऊपर क्रिकेट रहेगा. 7 बाद 44. बंटी स्पोर्ट या संघाची स्थिती नाजूक आहे, कारण की बंटी स्पोर्ट या संघाचा जर आपण आजच्या खेळाचा विचार केला 3 स्टार नाही तर पवन केने, त्यानंतर मयूर आणि त्यानंतर मात्र सूरज. आणि त्याचा एक फटका पाहतोय की 22 सर बंटी स्पोर्टला बसलेला आहे. ज्या प्रकारे त्यांची फलंदाजी विखुरलेली पाहतोय आपण आतापर्यंतच्या खेळामध्ये. 5वें षटक प्रगतीपथावर 44 आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 7 फलंदाज डगआउटमध्ये वापस आलेले आहेत. गोलंदाज सज्ज होतोय. पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, पण वेगाला इथं मात्र बीट होतोय. अजून एक जबरदस्त बॉलिंग हाताळताना पाहतोय आपण या षटकामध्ये. गोलंदाज कपिल केने संघर्ष करताना 1-1 धावेसाठी बंटी स्पोर्ट हा संघ. कपिल केने परत राईट आर्म ऑफ द विकेट. चांगला चेंडू होता, टर्न केले चेंडूला मिड विकेट क्षेत्राकडे. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव पूर्ण, फक्त आणि फक्त 1 धावेची संधी होती. या 1 धावेने संघात धावसंख्या 45. 7 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये टॉस गमावून सर्वप्रथम बंटी स्पोर्ट हा संघ पाहतोय फलंदाजी करताना. क्रमांक 3 वर रँक करताना यावर्षी सिटी क्रिकेटमध्ये पाहतोय आपण बंटी स्पोर्ट या संघाला. 2 वेळेस चॅम्पियन आणि 2 वेळेस मात्र अंतिम फेरीत पराभव झाले. तेव्हा पंच केले चेंडूला. डीप कव्हर मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि खराब क्षेत्रात चेंडू मात्र स्वीपर कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय 4 धावेसाठी. धावसंख्या पाहतोय आपण 49. 5वें षटक प्रगतीपथावर. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 19 धावाची लुटत त्यानं मात्र काय कमबॅक केले. इथं मात्र पाहतोय आपण सुरेश एंटरप्राइजेसचा पाय या संघाच्या माध्यमातून. कपिलचा पुढचा चेंडू. याच पात्र फोर्सिंग फटका पाहतोय आपण. एका टप्प्याने चेंडू मात्र लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर निघून गेलाय. येतोय चेंडूवर दमदार हा चौकार. तर याचबरोबर 50 आकडा पार करताना पाहतोय आपण बंटी स्पोर्ट या संघाला. धावसंख्या 53. 7 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. यानंतर जो सामना होणार आहे
धनेश 11 विपक्ष महिंद्रा स्पोर्ट दोन्ही संघाचे संगणक आपण या वेलकम महेंद्र मागे यांचं आगमन झालेलं आहे आणि या महिंद्रा स्पोर्ट संघात सुद्धा आगमन झालेलं आहे. दोन्ही पाहतो आपण वेलकम महेंद्र मागे, महाराष्ट्र के बेस्ट फिनिशर और इस ग्राउंड पे बीआरपीएल में और पहले बीपीएल में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था महेंद्र मागे का. आपका स्वागत. त्याचबरोबर पाहतोय आपण भिवंडी एक्सप्रेस म्हणून सातत्याने ज्याचा उल्लेख केला जातोय सुरेश पारधी. हे खूप ग्रेट ऑलराऊंडर आहे आणि एका चांगला उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून ज्यांनी कित्येक वर्षापासून टेनिस क्रिकेटमध्ये उच्च क्वालिटीचं प्रदर्शन केलेलं आहे. कालची गोलंदाजी अतिशय चांगली पाहायला मिळाली महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून सुरेश पारधी यांच्याकडून. तर अंतिम षटक टाकण्यासाठी इथे मात्र गोलंदाज पाहतोय आपण दूर आणि त्या टोकाकडनं कोणाकडे चेंडू सोपवतोय संगणक सुरेश एंटरप्राइजेस संघाचं. देखिए डेथ ओवर और कहाँ से कहाँ कम से कम 10 के ऊपर देखेंगे. सुनील पवार कल 3 कीर्तिमान बने. एक कीर्तिमान 28 साल के बीसी सिटी क्रिकेट का जो 127 रन की पार्टनरशिप, शाहिद खान और करेश के 121 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ. कल इस सीज़न का यस टोटल जो पायनियर का 107 था वो 130 बनाया बंटी ने. और इसी टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट चेसिंग था, क्योंकि सुपर ओवर हुआ मानो हाईएस्ट चेसिंग हुआ 101. आणि त्यानंतर मात्र अजून एक रेकॉर्ड आहे. यावर्षी सीझनमध्ये विचार केला आपण केतन पाटीलच्या नावावर सर्वात जास्त धावामध्ये 76 धावा. यस, हाईएस्ट इंडिव्हिज्युअल स्कोर. तर अंतिम षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय करण. याच पात्र हा चेंडू हवेत आहे पण खाली क्षेत्रामध्ये स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईन कडे चेंडू अतिशय वेगात सरकतोय. चेंडू जाईल सीमा पार येतोय. या चेंडूवर हा दमदार चौकार. या चौकारांनी धावसंख्या 57. आता मात्र एक सम्मानजनक स्थितीकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण बंटी स्पोर्ट हा संघ. ज्या प्रकारे पहिल्या चेंडूवर मात्र सुरेख फटका पाहिला पण पुणेच्या बॅटमधून निघणारा हा दुसरा चौकार. शोएब मेमन हमसे जुड़ चुके हैं. हम आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं. वेलकम. विजयच्या बॅटमधून हा चौकार निघाला होता आणि पुणेत पाहतोय की आपण 2 चेंडूवर 8 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना 400 ची स्ट्राईक रेट आहे. तो नॉन स्ट्राईकला विजय स्ट्राईकला सज्ज होतोय. चांगला चेंडू वाईड ओव्हरकडे चेंडू फेकला होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न मोठी कॅट घेऊन चेंडू मात्र फ्लाय स्लिप मार्गे शॉट थर्डमॅनकडे आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती सहज. एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय. धावसंख्येत भर पडते धावसंख्या 58. यानंतर अजून एक बिग सामना पाहायला मिळेल. क्रमांक 2 वर रँक करणारा यावर्षी पाहतोय आपण धनेश 11. सातत्याने कित्येक वर्षापासून दादा संघ होता पण यावर्षी क्रमांक 2 वर. याच पात्र फोर्स करायचं होतं पण बॅटच्या पट्ट्यात हवा तसा घेता आला नाही. एक धाव इथं मात्र कंप्लीट करेल. धावसंख्येत भर पडते धावसंख्या पाहतोय आपण 59. देखिए 16-17 महिंद्रा के नाम रहा, 17-18 धनेश के, 17-18 भी इंडियन के, 18-19 धनेश के, 19-20 धनेश के, 20-21 माऊली के. सफल होऊन मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न. टप्पापर्यंत चेंडू खाली राहतोय. चांगला हा चेंडू हाताळला गेला करणच्या माध्यमातून. अंतिम षटक प्रगतीपथावर. धावसंख्या पाहतोय आपण 7 बाद 59. अजून मला वाटते की 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि किती धावाचं टार्गेट इथं मात्र बंटी स्पोर्ट उभं करेल सुरेश एंटरप्राइजेसच्या संघासमोर. कारण परत सज्ज होताना चांगला चेंडू होता. प्रश्न विचार लागला पण टप्पापर्यंत चेंडू अनिश्चित उचली प्राप्त करतो. हाईट खूप जास्त होती. हाच पाहिला पंचाने आणि ती अपील फेटाळून लावली. धावसंख्या स्थिर 59. अंतिम चेंडू असेल या इनिंगचं. तर दोन्ही संघाचे संगणक आपण या टॉस बॉक्समध्ये. ज्यावेळेस पात्र उंचसा फटका आहे स्वतः गोलंदाज झेल घेण्याचा प्रयत्न करेल काय पण खाली क्षेत्रामध्ये चेंडूचा टप्पा होतोय आणि अंतिम चेंडू मात्र या 2 धावा पूर्ण करताना पाहतोय आपण. तर अशा प्रकारे इथं मात्र पहिल्या इनिंगची समाप्ती होते. पहिल्या डावाची. पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर जर पाहिलं आपण बंटी स्पोर्ट या संघाने धावफलकावर धावा जर पाहिलं आपण 61 आणि 62 धावाचं टार्गेट उभं केलंय सुरेश एंटरप्राइजेसच्या संघासमोर. तर मी आपल्याला घेऊन जातोय टॉस बॉक्समध्ये. महेंद्र मागे संगणक आणि
महिंद्रा स्पोर्ट संघाचा संगणक आपण यायचं आहे, संगणकाने यायचंय. चला धनेश 11 कोकचे संघाचा संगणक आणि महिंद्रा स्पोर्ट संघाचा संगणक आपण या टॉस करण्यासाठी. तर टॉस बॉक्स मध्ये व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सज्ज होताना पाहतोय आपण. ओव्हर टू द टॉस बॉक्स, भावे सर. आइए दोस्तों, बड़े मुकाबले का हम टॉस कर रहे हैं. खाड़ीपार की मशहूर पर्सनालिटी शमशाद अंसारी के हाथों से और गुड्डू भाई चिकन सेंटर के बड़े व्यापारी, वेलकम. दोनों टीमों के कैप्टन द फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र महेंद्र मागे, वेलकम. महेंद्र मागे वेलकम. और महिंद्रा के कैप्टन जय शेलार, देखना है. टॉस हम करने जा रहे हैं. कौन कॉल करेगा? बोल चल गड़िया. हेड कहना है महिंद्रा के कैप्टन का. और आया आया टेल है. बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई, आपसे इल्तिमास से वीआईपी की जिन्नत बनना है. महेंद्र मागे मेरे साथ है, महाराष्ट्र के बेस्ट फिनिशर, और इस ग्राउंड पे कहीं अच्छे रिकॉर्ड है. सबसे पहले बताइए, टीम क्वार्टर फाइनल लगातार खेल रही है, सेमी खेल रही है, फाइनल खेल रही है. हमीदुज़्ज़मा के शो में आए हैं आप, लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी, कैसा फील कर रहे हैं महेंद्र? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे खेलने का बहुत मज़ा आता है. टॉस जीता है, क्या करेंगे? हम फील्डिंग करना चाहेंगे. चेसिंग इस ग्राउंड पे इजी रहती है और टीम में आपका समावेश हो चुका है, यही कारण है कोई और कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड पे चेसिंग एकदम इजीबल है, क्योंकि आप 90 भी मारेंगे, 100 भी मारेंगे, तो एक टारगेट सेट करके खेलेंगे तो ये टारगेट पे इजीली 5 ओवर में चेस हो जाएगा. 6 ओवर की जरूरत भी नहीं है. महेंद्र मागे, आपका जो शो था सरपंच चषक वाशेरी में, उसमें सेमीफाइनल खेली थी महिंद्रा स्पोर्ट्स, तो क्या लगता है टीम पूरी ताकत के साथ है? हाँ, मेरी तो टीम तो अभी पूरी ताकत के साथ ही है, और हारे वो तो बैड लग ही है, क्योंकि क्रिकेट का पार्ट ही है कि हार जीत होती रहती है. क्योंकि पब्लिक को लगता होगा कि हर टाइम धनी जीतेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो क्रिकेट गेम एक जेंटलमैन खेल है कि आप कोई देख सकते, कोई भी जीत सकता है. तो ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि महिंद्रा जीतेगी और धनी जीतेगी, कोई भी जीत सकता है कि क्रिकेट है. और जितना से जितना अच्छा खेलने का हम कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश. क्या कमेंट्स दिए आपने? ऑस्ट्रेलिया लगातार जीतती नहीं, कोई भी टीम रहे, और जब तक हारेंगे नहीं तो जीत का मज़ा भी नहीं आएगा. एक आखिरी सवाल, कहाँ तक रोकना चाहेंगे 6 ओवर? ये तो बोल नहीं सकती, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट जो अच्छा बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वेग भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि उसको भी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा भाई ध्यान दे, बाहर से कुछ ऐसा कुछ बाहर छोड़ दे, जो होगा सो होगा. अभी ये टूर्नामेंट अलग है, वो थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि अपने को जीत के हिसाब से खेलने का है, और जितना कम में रोक सकते हैं. मैं टारगेट नहीं बोलूँगा चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. जितना भी कम रोकना चाहेंगे उतना रोक लो. थैंक यू सो मच. ज़बरदस्त ओपिनियन महेंद्र मागे का. जय शेलार, टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग. अब जय शेलार, ये बताइए, मैच में जय जय के लिए कितने रन रखना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा. जय, ये बताइए, वेल बिगन इज हाफ डन, फ्लाइंग स्टार्ट कौन से बैट्समैन देंगे? विजय और शेखर. और गोरसई में खेलने का मज़ा कैसा रहता है? और ये लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी में आप आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन उम्मीद करें कि पॉजिटिव माइंड से खेलेंगे, ये नहीं देखेंगे जिस तरह महेंद्र मागे ने भी कहा कि सामने कौन है. चल वैसा ही. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज धनेश कुकसे won the toss, elected bowl first, is back to the commentary box. ये नया टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, हमीदुज़्ज़मा अंसारी प्रेसिडेंट लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी, बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 4 दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा है.
तो खेल की यहाँ पर अब शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज ऋतिक और उमेश तरे। जो टारगेट इस वक्त है वो 62 रनों का टारगेट है। सुरेश इंटरप्राइजेस पाए वर्सेस बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के बीच में ये मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी में। खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ वहां पर प्रतीक पाटिल। पहली गेंद वहां पर देखना है ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर रही थी ये गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ इस वक्त। तो वाइड गेंद के साथ इस इनिंग की शुरुआत की वहां गेंदबाज प्रतीक ने। रविश मोमिन, तौसीफ काजी, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है वहां पर और गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए विकेट इस वक्त गिरता हुआ। ऋतिक की पारी यहां पर समाप्त होती भी। पहली गेंद जहां पर वाइड थी उसके बाद ये अच्छी गेंद रही वहां प्रतीक पाटिल की, जहां पर ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। ये देखिए किस तरह से वहां पर ऋतिक इस वक्त आउट हुए। मिस्टर मिस्ट्रो खेल बैठे तो बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल दिया था और कोई गलती नहीं की वहां पर टीम के कैप्टन वैभव पाटिल ने। तो 62 रनों की चुनौती जहां पर एक रन बना और अब एक विकेट भी गिर चुका है। ऋतिक इस वक्त निराश कदमों से वापस लौटते हुए। आप देख रहे लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी। अमिदुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट, जिसे कामयाब करने के लिए सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, जिसमें हम सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे रविश मोमिन और तौसीफ काजी। एक बार फिर से देखना है गेंद हवा में है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरती हुई। तो बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर सुरेश इंटरप्राइजेज पाए कि पहली गेंद के ऊपर जहां पर ऋतिक का विकेट गिरा उसी बीच वहां पर ये देखिए दिशा दिखाने की कोशिश की थी वहां पर उमेश तरे ने, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे। तो बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करते हुए प्रतीक पाटिल। प्रतीक अब हैट्रिक पर आ गए। इससे पहले सिटी क्रिकेट में 13 हैट्रिक हुई है। अब देखना है कि प्रतीक 14वें खिलाड़ी बनते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई यहाँ पर प्रतीक ने अपनी टीम को। अब नए बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए अल्पेश। दोनों ही अब फ्रेश बल्लेबाज है, मनीष और अल्पेश। अमिदुज़्ज़मा अंसारी, जिनके भाई लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की, जिसमें शमसुज़्ज़मा अंसारी साहब, बदियुज़्ज़मा अंसारी साहब, इशरुज़्ज़मा अंसारी साहब और मसीहुज़्ज़मा अंसारी साहब। इन लोगों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ इब्राहिम अंसारी साहब, बशीर अंसारी साहब, तौसीफ काजी, रविश मोमिन, बबलू भाई, अदनान अंसारी और गैसुद्दीन शेख। और साथ ही साथ हम मुरलीधर केने साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हरीश केने का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हैट्रिक गेंद थी वहाँ पर और बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेला था वहाँ बल्लेबाज ने। एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद विकेटों के अंदर इस गेंद को रखा था और नीचे बैकलिप से उस गेंद को खेला है वहाँ बल्लेबाज ने और तेज कदमों के साथ ये 1 रन पूरा किया। स्कोर अब 2 विकेटें गंवाने के बाद 3 रन। सुरेश इंटरप्राइजेस की शुरुआत उस तरह से नहीं रही। पहली गेंद तो हालांकि वाइड रही थी प्रतीक की, लेकिन उसके बाद 2 बेहतरीन गेंदें जहां पर पहले ऋतिक और उसके बाद उमेश तरे का विकेट हासिल किया। लेकिन अब ये जो बल्लेबाज मनीष और अल्पेश नीचे बैकलिप से ही बल्लेबाजी कर रहे। इस बार बहुत दूर से खेलने की कोशिश की वहां पर और आउट। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस का। तो तीसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ मनीष के रूप में। बहुत ज्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, वही कारण था कि बल्ले का बाहरी सिरा लगा और बेहतरीन विकेट कीपिंग एक बार फिर से देखने को मिली वैभव पाटिल द्वारा। देखिए बहुत ज्यादा दूर की ये गेंद थी, अगर इस गेंद को छोड़ देते बल्लेबाज तो शायद ये फिर वाइड भी हो सकती थी। तो 3 विकेटें गंवाने के बाद सुरेश इंटरप्राइजेस अब तक 3 ही रन बनाए।
जो टारगेट है सुरेश इंटरप्राइजेस के सामने वो 62 रनों का टारगेट है और शुरुआत में हम देख रहे हैं कि उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है। नए बल्लेबाज अब सागर खारबारी, अब देखना है किस तरह से कारोबार करते हैं। एक अच्छी इनिंग यहाँ से खेलनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पहले ओवर में यहाँ पर प्रतीक पाटिल गजब की गेंदबाजी करे। वैसे भी इस सीजन प्रतीक का ही मानो लग रहा है, जिस तरह से उन्होंने धनेश चषक में बल्लेबाजी की है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इस ओवर में 3 विकेटें हासिल की है। इस बार देखना है वहां पर फिर से नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला, लेकिन बहुत ज्यादा वाइड थ्रो रहा था वहां पर। और देखना है इस बार गेंद पीछे की तरफ सरकती हुई, तो 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। अब रन कैसी भी आए आना जरूरी यहाँ पर सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 5 रनों पर 3 विकेटें गंवाने के बाद। बहुत ही शानदार ओवर रहा यहाँ पर। पहला ओवर प्रतीक पाटिल का सिर्फ 5 रन खर्च किए और 3 विकेटें लिए। तो जो 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था बंटी स्पोर्ट्स को, वो अब ऐड किया जा रहा है और टोटल स्कोर अब है 7 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद सुरेश इंटरप्राइजेज, बंटी स्पोर्ट्स के जो 12th मैन है उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है, इसीलिए 2 रनों का उनको पेनल्टी दिया गया था। लेकिन पहले ओवर में कहीं ना कहीं प्रतीक पाटिल ने सुरेश इंटरप्राइजेज को बैकफुट पर ढकेला है, जहां पर ऋतिक, उमेश और मनीष ये 3 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए। लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, अल्पेश और सागर। और गेंदबाजी में देखना है दूसरे ओवर के लिए प्रतीक के बाद अब कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। हालांकि बंटी स्पोर्ट्स के पास हम देखें तो सभी गेंदबाज बेहतरीन है। अजय कदम को बुलाया गया है। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मुझसे जुड़ते हुए सुनील पवार सर, वेलकम सुनील पवार सर, आपका स्वागत है। थँक्स मजर. पण कौतुक करावं लागेल पहिल्या षटकामध्ये प्रतीक यांनी ज्या प्रकारे अतिशय सुरेख घातक गोलंदाजी पाहिली आणि पूर्णपणे मी तर म्हणेन की बंटी स्पोर्ट्स संघाला वापशी करून देताना पहिल्या षटकामध्ये आघाडीचे 3 महत्त्वपूर्ण फलंदाज बाद झाले आहेत सुरेश इंटरप्राइज संघाचे. तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है बंटी स्पोर्ट्स को। अजय कदम सामना करेंगे वहां बल्लेबाज अल्पेश। इस बार देखना है वहां चॉप किया इस गेंद को और रन के लिए निकल पड़े हैं वहां दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 8 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद सुरेश इंटरप्राइजेस. मजर आपण जर विचार केला या आतापर्यंतच्या खेळामध्ये तर पहिल्या षटकामध्ये ज्या प्रकारे दबाव टाकला, आता इथून मात्र एक चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल सुरेश इंटरप्राइज संघाच्या फलंदाजाला. एक छोटीशी का होईना आपण पार्टनरशिप तुम्हाला इथं मात्र एक बनवावी लागेल, तरच आपण सामन्याकडे तुम्ही जाणार आहेत. इस बार लोअर फुटॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है वहां पर सागर ने और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त सागर के बल्ले से। बिल्कुल सही कहा आपने सुनील सर के, यहाँ से अब उभरना होगा सुरेश इंटरप्राइजेस को और वही देखने को मिला इस बार के एक अच्छा स्ट्रोक लगाया वहाँ सागर ने। वैसे भी हम सागर की बात करें तो एक अच्छे बल्लेबाज है वो। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई वहाँ पर सागर खारीबारी ने। लोअर फुल टॉस गेंद थी और ऑन साइड की दिशा में इस गेंद के ऊपर खेला और खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रनों पर। आणि मदर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सागर कारभारी यांनी या स्पर्धेमध्ये एक चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेली आहे आणि त्यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी असेल. इथं मात्र जर सामना जिंकून द्यायचा असेल तर सागर याला मात्र खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे. वैसे भी इस टूर्नामेंट में सागर खारबारी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे। पहले मैच में भी उन्होंने जो बल्लेबाजी की थी 42 रनों की एक पारी उन्होंने खेली, उसी पारी को एक बार फिर से कंटिन्यू रखना होगा उन्हें। इस बार बहुत जोर से बल्ला घुमाया वहां पर सागर ने, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी, जिसका ये तीसरा क्वार्टर फाइनल हम देख रहे हैं। इसके बाद महिंद्रा स्पोर्ट्स और धनेश 11 कुक्से के बीच में अगला मुकाबला देखेंगे, जहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है महिंद्रा के धनेश के कैप्टन महेंद्र मागे ने। उसी बीच वहां पर देखना है गेंद गली की तरफ निकलती हुई और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस बार अल्पेश पाटिल के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहां पर स्क्वायर कट लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा बल्ले का बाहरी सिरा लगा और गली की दिशा में गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 17 रनों पर। बॅकफूटला जाऊन मात्र कट करायचं होतं, पण फटका आत्मविश्वास भरले नव्हता, पण गली म्हणजे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि अतिशय वेगात हे पाहू शकता आपण बॅकफूट कट करण्याचा प्रयत्न होता. खराब क्षेत्ररक्षण आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नसते. का होईना पण 4 धावा खूप मूल्यवान आल्यात धावफलकामध्ये. जी बिल्कुल, इस बार फोर्स करने की कोशिश की, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है और एक बार फिर से बेहतरीन कैच वहां पर वैभव द्वारा। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस पाए का। अल्पेश पाटिल की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई देखिए किस तरह से आउट हुए। वहां पर अल्पेश फोर्स करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे, वही कारण था कि यहाँ पर बेहतरीन कैच समाप्त किया एक बार फिर से वैभव ने। रणजित मजर जर पाहिला पण हा फटका खेळण्याची आवश्यकता होती का, हा प्रश्न पडला असलेल्या खेळाडू कक्षामध्ये. ज्या प्रकारे आपण उल्लेख केला होता की तुम्हाला जर सामना जिंकायचा असेल एका छोटीशी पण एक महत्त्वपूर्ण पार्टनरशिप करणं गरजेचं आहे, पण षटकार खेचण्या नादामध्ये फलंदाज बाद होते. चौथा फलंदाज बाद. आता मात्र परत एकदा पलटवार केलाय बंटी स्पोर्ट या संघाने, कारण की असं वाटलं होतं की पार्टनरशिप समोर जाईल, पण तिथे मात्र मोक्याच्या क्षणी विकेट प्राप्त केले गोलंदाजांनी. जी बिल्कुल सुनील सर, जिस तरह से स्ट्रोक लगाया वहाँ पर बल्लेबाज ने, कोई ज़रूरत नहीं थी ये स्ट्रोक लगाने की। वैसे भी जो फोर्सिंग स्ट्रोक रहता है वो ज़बरदस्ती लगाया जाता है, जहाँ की गेंद नहीं रहती वहाँ पर खेलने की कोशिश करते बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की और मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे वहाँ बल्लेबाज अल्पेश। चौथा विकेट गिरा इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस पाए का 17 रनों पर। मदर खान जर विचार केला आपण सुरेश इंटरप्राइज पाय संघाची फलंदाजी अजून मजबूत आहे, कारण की त्याचा एक ट्रम्प कार्ड खेळाडू आकाश अजून सुरक्षित आहे. त्यांचा मात्र यतीश ठाकरे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सूरज बाहुबली आप कारभाव. जी बिल्कुल, वैसे भी अगर हम सुरेश इंटरप्राइजेस की बात करें तो उनके पास भी जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी मजबूत है। अजय इस बार नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही, शॉर्ट कवर में तेज कदमों के साथ 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब इस 1 रन की मदद से 18 रनों पर जा पहुंचा है 4 विकेटें गंवाने के बाद। ओवर नंबर 2 का खेल अब यहां पे समाप्त हुआ है। स्कोर हम देखें तो सुनील सर ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन 4 विकेटें भी गिरी है। अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण, पूर्णपणे सहमत आहे. धावसंख्या जर पहिले आपण जी सरासरी त्यापर्यंत पोहोचलेली आहे, पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आतापर्यंत 2 षटकामध्ये 4 फलंदाज बाद झाले, तर हा एक बेनिफिट असू शकतो इथं मात्र बंटी स्पोर्ट संघासाठी. इथून मात्र या षटकामध्ये एखादा जर अजून फलंदाज बाद केलं तर मात्र पूर्णपणे वर्चस्व बंटी स्पोर्ट या सामन्यावर पकड मजबूत करू शकतो, पण इथून मात्र अजून एका छोट्याशा कोणावर पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे पाया संघाला. जी बिल्कुल, यही बात हमने पहले भी कही थी जब अल्पेश और सागर खेल रहे थे कि एक पार्टनरशिप बनानी होंगी यहाँ बल्लेबाजों को। गेंदबाजी में एक बार फिर से प्रतीक पाटिल को बुलाया गया, कंटिन्यू रखा जा रहा है उन्हें। पहले ओवर में भी शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने, जहाँ पर 4 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। मदर सर्वात मोठा जो या स्पर्धेमध्ये ज्यांचा हातभार आहे त्या म्हणजे आपण विसरून चालता नाही, तौसिफ काजी आणि रवीस मोमीन या दोन्ही जोडीचं खूप लाखमोलाचं सहकार्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतोय. पहिल्या दिवसापासून खूप अफाट परिश्रम करताना या स्पर्धेला सफलतापूर्वक बनवण्यासाठी. लोअर फुटॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला वहां पर सागर ने, और इस बार गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर सागर के बल्ले से आता हुआ, लोअर फुटॉस गेंद थी और मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला है वहां बल्लेबाज सागर ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 24 रन। काय क्लास शॉट पाहिला, पण मनगटी फटका होता. मनगटीच्या सहाय्याने हा स्लॉक स्वीपचा फटका पहिला आपण लॉब स्वीप केला होता बॅकवर्ड क्वालिटीच्या वरतून. एक अप्रतिम A1 क्वालिटीचा हा फटका होता आणि सागर कारभारी यांनी मात्र खूप छान उत्कृष्ट फटकेबाजी या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आणि एका चांगली इथे मात्र खेळी साकारताना 5 चेंडूमध्ये व्यक्तिगत 14 या धावसंख्येवर सागर कारभारी खेळतोय. आणि एक मोठी आशेची किरण आहे पाय संघासाठी की सागर जर खेळपट्टीवर 6 षटकापर्यंत राहिला तर मात्र पाय हा संघ निश्चित हा सामना घेऊन जाईल. जी बिल्कुल, क्षमता है यहाँ पर सागर के पास, और वही देखने को भी मिला पिछली गेंद के ऊपर। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस बार वहां सागर कारभारी। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
धावसंख्या पाहतोय आपण 25. एक चांगली फलंदाजी तर मात्र नॉनस्ट्रायकर फलंदाज सागर आणि ज्या प्रकारे पहिल्या सामन्यापासून मात्र आतापर्यंत अतिशय सुरेख उल्लेखनीय कामगिरी करतो आपल्या संघासाठी. उसी बीच वहां पर प्रतीक की ये गेंद वाइट का इशारा इस वक्त आया, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी थी वहां पर प्रतीक पाटिल ने, वही कारण था कि अंपायर शानू कुरैशी ने इस गेंद को वाइट करार दिया. एक रन और आएगा स्कोर में, स्कोर अब जा पहुंचा है 4 विकेटें गंवाने के बाद 26 रन. एक बार फिर से वहां पर वाइट गेंद, लगातार अब 2 खराब गेंदें की है वहां पर प्रतीक ने. हालांकि पहले ओवर में भी जब शुरुआत की थी उन्होंने तो वाइट गेंद के साथ ही की थी, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी की थी जहां पर 3 विकेटें हासिल की. लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार 2 वाइट गेंदें की है. एक बार फिर से वहां पर वाइट गेंद, कहीं ना कहीं जो प्रतीक के माइंड में सुनील सर चल रहा है वो बल्लेबाज से बचने की कोशिश करे. बल्लेबाज से आप तभी बच सकते हैं जब बल्लेबाज की कमजोरी पर आप गेंदबाजी करें. निश्चित चांगला उल्लेख केला आपण, कारण की पहिल्या चेंडूवर षटकार त्याचा मात्र मानसिक दबाव आलाय प्रतीक यांच्यावर आणि लागोपाठ आता मात्र सवेर चेंडू हाताळतोय प्रतीक पाटील. इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश की थी वहां पर करण ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी. जहां पर 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब इस 1 रन की मदद से जा पहुंचा है 29 रन. सागर इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया है. एक पार्टनरशिप इस वक्त पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में. इस बार जगह बनाकर खेला इस गेंद को, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर सागर कारोबारी द्वारा, एक बढ़िया कारोबार करते हुए अपनी टीम के लिए. काय सुरेख शॉट पाहतोय आपण रिप्लेमध्ये, जागा बनवली आणि स्टँड अँड डिलिव्हर लाजवाब अफलातून हा षटकार ठोकतोय इथं मात्र चेंडूवर. आणि आता मात्र मदर खान पाहतोय आपण की पूर्णपणे कमबॅक करताना सुरेश एंटरप्राइज पहिला संघ ज्या प्रकारे पहिल्या षटकामध्ये प्रतीक यांनी घातक गोलंदाजी केली होती त्यानंतर मग त्याच्यावर पलटवार केलाय आणि चांगला पलटवार पाहायला मिळतोय पाय संघाच्या माध्यमातून. फिर से खेला इस गेंद को और ये गेंद भी तो जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए सागर के बल्ले से. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त सागर द्वारा. पहले ओवर में प्रतीक ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब यहां पर महंगे साबित हो रहे. अब तक इस ओवर में 3 सिक्सर लगे प्रतीक पाटिल को. महागडं षटक, खराब गोलंदाजी पाहतोय आपण. पहिल्या षटकामध्ये पूर्णपणे वर्चस्व पाहायला मिळालं होतं, त्यानंतर मात्र पलटवार केलंय इथं मात्र सुरेश एंटरप्राइजेसचा पाय संघाच्या फलंदाजांनी. आणि मदर खान मी सांगितलं होतं की तुम्हाला जर सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला पार्टनरशिप करणं गरजेचं आहे. आता मात्र तीच पार्टनरशिप खूप आक्रमक पाहतोय आपण. जी बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा आपने, एक अच्छी पार्टनरशिप अब बन चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सागर कारोबारी रनों का कारोबार करते हुए अपनी टीम के लिए. यही क्रिकेट है सुनील सर, जहाँ पर पहले ओवर में प्रतीक छाए रहे थे, इस ओवर में महंगे साबित हो रहे. सिक्सर के हैट्रिक पर अब फिर से वहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे और अपने फॉलो थ्रू में वहां पर कैच को समाप्त किया है प्रतीक पाटिल ने. ये देखिए किस तरह से वहां पर हाफ वॉली पर लेकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मिस टाइम खेल बैठे वहां पर सागर कारभारी और अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन कैच समाप्त किया प्रतीक पाटिल ने. निश्चित चांगली वापसी करताना पाहतोय आपण इथं मात्र अशा प्रकारे महागडं षटक वाटत होतं आणि शेवटी मात्र या चेंडूवर विकेट प्राप्त करून बंटी स्पोर्ट्स संघाने परत एकदा वापसी केलेली. धावसंख्या जर पहिले आपण धावफलकावर 41 धावा आहेत. यतीश ठाकरे नए बल्लेबाज, पिछले सीजन सुनील सर फास्टेस्ट 50 लगाई थी उन्होंने. अनेक अनेक धन्यवाद मदर खान. तर आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी पाहतोय आपण अजून 21 धावेची आवश्यकता आहे. आणि या 3 षटकामध्ये मदर खान पहिलं वाटलं होतं की प्रतीक यांनी पहिल्या षटकामध्ये 3 फलंदाज बाद केले, तिथून मात्र वापसी करेल की नाही, पण का होईना मात्र एका छोटीशी पारी पण अतिशय मौल्यवान डाव खेळला सागर कारभार यांनी. आणि आता मात्र सामना इथं मी तर म्हणेन जरी विकेट 5 पडले असतील पण दोन्ही संघाकडे अजून 50-50 अवस्थेमध्ये सामना येऊन टेपला आहे. यतीश ठाकरे कालच्या दिवसामध्ये त्यांच्याकडून चमकदार कामगिरी पाहायला मिळाली नाही,
पण या वेळेस मात्र एक मॅच विनिंग डाव साकारेल काय यतीश ठाकरे. आणि त्याच्यासोबत पाहतोय आपण करण हा फलंदाज आहे. व्यक्तिगत एका चेंडूचा सामना केल्याने 1 या धावसंख्येवर तो सुद्धा फलंदाजी करतोय. बंटी स्पोर्ट विपक्ष पाहतोय आपण सुरेश एंटरप्राइजेसचा पाये अशी ही फाईट आपण पाहतोय. 18 चेंडूमध्ये अजून 21 धावीची आवश्यकता आहे. प्रति षटकामागे तुम्हाला 7 धावांची सरासरी पूर्ण करावी लागेल. जी बिल्कुल, यहाँ से अब जो 18 गेंदें बची उसमें रन चाहिए, 21 रन और चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन पिछले ओवर में भले एक विकेट लिया वहाँ पर प्रतीक ने, लेकिन रन भी बहुत ज़्यादा खर्च किए। 23 रन आ गए थे उनके ओवर में। 2 ओवर में कुल मिलाकर 4 विकेटें हासिल की, लेकिन 28 रन खर्च किए। अनिकेत, पहिल्या षटकामध्ये एक घातक गोलंदाज त्यानंतर मात्र सागर यांनी मोर्चा सांभाळला होता प्रतीक यांच्या अगेन्स्ट आणि धमाकेदार फटकेबाजी पाहायला मिळाली. शेवटी मात्र सागर बाद झाले शेवटच्या चेंडूवर आणि इथून मात्र 18 चेंडूने 21 असं समीकरण आहे. सामना रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाईल काही षटकामध्ये, कारण की दोन्ही नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर आहे आणि मदर खान एवढं सोपं नाही आहे. जेव्हा नवीन फलंदाज खेळपट्टी त्याला संघर्ष करण्यासाठी किती वेळ आपण पाहतोय. यानंतर एक जबरदस्त फाईट अजून पाहायला मिळेल. महिंद्रा स्पोर्ट विपक्ष धनेश 11 कुक्षे अशी फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. तर गोलंदाज दुऱ्यान त्या टोकाकडनं सज्ज होतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. पाहतोय आपण अजय कदम आणि नॉन स्ट्राईकला फलंदाज असेल करण. 18 चेंडू 21 असं समीकरण सामना जिंकण्यासाठी पाय या संघाला. तर सज्ज होतोय गोलंदाज मारा करण्यासाठी. पहिल्या चेंडूवर ड्राईव्ह केलंय. एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत मात्र एक सिंगल इथं मात्र करण पूर्ण करतोय. व्यक्तिगत नॉन स्ट्राईकला पोहोचतोय 2 ओव्हर आणि संघाची धावसंख्या जर पाहिली आपण आता मात्र 42. 20 धावीची आवश्यकता आहे. 17 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. यतीश ठाकरे पाहतोय आपण अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाचा खेळाडू ग्रामीण एक गाव गटाच्या माध्यमातून, पण इथे मात्र सिटी क्रिकेटमध्ये पाहतोय पाये संघाचं नेतृत्व करताना. तो चौथे ओवर में यहाँ पर अजय कदम को बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर वहाँ पर करण कदम ने 1 रन निकाला। अब यहाँ से 20 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन पाहतोय आपण यतीशसाठी. गली, कव्हर पॉईंट, शॉर्ट, थर्डमॅन, फाईन लेग हे 4 खेळाडू सिंगल धावा रोखण्यासाठी. बाउंड्री यांचा जर विचार केला आपण एक एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला एक क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑफ बाउंड्री, लॉंग ऑन बाउंड्री, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग. अजून 20 धावीची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी पाय संघाला. गोलंदाज सज्ज होतोय. राईट अमोर द विकेट. याच पात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेतला आणि अतिशय वेगात एक चोरटी धावी तर मात्र यतीश पूर्ण करतोय. व्यक्तिगत डावाची सुरुवात करतोय आणि संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती मात्र पाये संघाची 5-43. जी बिल्कुल, यहाँ पर सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे वहाँ बल्लेबाज यतीश ठाकरे। हालांकि बहुत ज़्यादा बाहर की ये गेंद थी, उसको खींचने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। आणि जिथं मदर खान यतीश ठाकरे यांनी जेव्हा मला सामना सोन्यापूर्वी सांगितलं होतं की आज मात्र बंटी स्पोर्टची आघाडीचे 5 खेळाडू नाही आहेत, त्या संधीचं आम्ही सोनं करणार आणि प्रत्यक्ष पाहतो की त्या संधीचं सोनं होईल काय. गोलंदाज सज्ज होतोय. याच पात्र ड्राईव्ह केलंय. पॉईंटला क्षेत्ररक्षक उभा होता आणि तर मात्र आता धावा मिळेल किती ते पाहायचंय. खराब थ्रो पाहायला मिळालं. या 2 धावा पूर्ण करतोय. मदर खान तुम्हाला 1-1 धावा वाचवायच्या आहेत जर सामना तुम्हाला जिंकायचा असेल किंवा रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जायचं असेल. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं होतं पण थ्रो खराब झाला. त्या संधीचं सोनं केले दुसऱ्या धावेमध्ये. जी बिल्कुल, अब यहाँ से जिस तरह से स्थिति है, अब यहाँ से 1-1 रन बहुत ही महत्वपूर्ण है बंटी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज अब जो है सिंगल और डबल में ज़्यादातर रन बना रहे हैं, नीचे बैकलिप से ही अब बल्लेबाजी करे। हालांकि गेंदबाज अजय कदम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब उनको फील्डरों को भी उनका साथ देना होगा। गोलंदाज सज्ज होतोय. याच पात्र ड्राईव्ह केलंय. ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय आपण. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हल होताना आणि मदर खान उल्लेख केला की दोन्ही फलंदाज मात्र छोट्या बॅकीचा वापर करतात आणि तुमच्या समोर जेव्हा लक्ष कमी असतो ना, ही एक रणनीती अतिशय चांगली आहे. ग्राउंड शॉट खेळून तुम्ही स्ट्राईक रोटेट करा आणि धावफलक हलता ठेवा, म्हणजे तुम्हाला सहज विजयाकडे मार्गस्थ वाटचाल करता येईल. ज्या प्रकारे इथं मात्र आपण फलंदाजी पाहतोय आपण. जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अब वही माइंड बना चुके हैं। गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेस पात्र समोर यतीश ठाकरे. याच पात्र ड्राईव्ह केलंय. खाली क्षेत्रामध्ये एक्स्ट्रा कव्हरकडे चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. फक्त एक सिंगल. चांगली रणनीती म्हणता येईल इथे मात्र पाये संघाच्या फलंदाजाची, कारण की खूप मोठी धावसंख्या नाही आहे. तुम्हाला फक्त 7 धावीची सरासरी पार करायची होती आणि त्याच प्रकारे इथे मात्र दोन्ही फलंदाज चांगली फलंदाजी करताना जर बंटी स्पोर्ट या संघाला सामना जिंकायचा असेल तर मात्र विकेट तुम्हाला प्राप्त करणं गरजेचं आहे. जर विकेट प्राप्त केला तर तुम्ही विजय संपादन करू शकताय, अन्यथा सामना
पायस संघाकडे झुकताना आपण पाहतोय. खाड़ी पार से इस वक्त दस्तगीर भाई आ चुके हैं हमारे बीच में. वेलकम दस्तगीर भाई, और साथ में उनके गुड्डू भाई भी है. यावेळेस पात्र ड्राईव्ह केले, परत खाली क्षेत्रामध्ये दुसऱ्या धावेची मागणी करणार, कारण की खूप दुरून क्षेत्ररक्षक येतोय आणि तोपर्यंत वेळ होती. सहज या 2 धावा कंप्लीट करतोय आणि या 2 धावांनी मात्र पाहतोय की 4 षटकाची समाप्ती. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पहिली धावफलकावर आता मात्र आपण पाहतोय की 49. मदर खान आता मात्र पूर्णपणे मी तर म्हणेन की पारडं जड आहे पायस संघाच्या. ज्या प्रकारे स्थिती पाहतोय आपण, 5 विकेट जरी बाद झाले असतील, अजून 5 खेळाडू सुरक्षित आहेत आणि सामना जिंकण्यासाठी इथून फक्त आणि फक्त 13 धावेची आवश्यकता आहे. काय बोलशील ज्या प्रकारे सामना इथे येऊन टेपलाय? देखिए अभी भी यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ जिसमें 13 रन चाहिए. ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से खेल चल रहा है, पहले ओवर में पूरी तरह से हावी रही थी बंटी स्पोर्ट्स, लेकिन उसके बाद पलट के वार किया है सुरेश इंटरप्राइजेज ने. खास करके हम सागर की बात करना चाहेंगे, जहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 3 सिक्सर लगाया और 27 रनों की एक पारी खेली. वही कारण है कि यहाँ पर जो अब इक्वेशन थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है. अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण, कारण की ज्या प्रकारे एका क्षणी पाय संघ अडचणीत होतं, त्यामध्ये मात्र सागर कारभारीने ज्या प्रकारे एका छोटीशी का होईना आपण एक मौल्यवान खेळी साकारली आणि त्याच खेळीच्या बळावर मात्र पाय संघ विजयाकडे वाटचाल करतोय. आणि मदर खान पहिला पण धनेश 11 संघाचा संघने एक फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटला मागेनी जो मनोगत व्यक्त केला, कौतुक करावं लागेल महेंद्र मागे यांचं, कारण की त्याचं असं म्हण आहे की समोर संघ कुठला आहे हे आम्ही पाहत नाही, आपला 100% देण्याचा प्रयत्न करतोय, कुठल्याच संघाला कमी लेखून चालणार नाही. नाईस ओपनिंग दिलं होतं महेंद्र मागे यांनी. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ओपिनियन रहा था वहाँ पर महेंद्र मागे का. और सही कहा आपने कि आपको क्रिकेट खेलने चाहिए ग्राउंड पे, ये नहीं देखने चाहिए कि कौन सी टीम आपके सामने, कौन सा खिलाड़ी आपके सामने है. आपके अंदर जो टैलेंट है वो दिखाने चाहिए. यावेळेस पात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न प्रश्न विचारला गेला पण सहमत नाही. अतिशय वेगात एक लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव पूर्ण करताना आता मात्र 50 आकडा इथे मात्र पार करतोय पाया संघ. 12 धावेची आवश्यकता आहे, 11 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बंटी स्पोर्ट संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर विकेट घेणं गरजेचं आहे. कालच्या दिवसामध्ये अक्षरज्यांनी धावाचा पाऊस पडला होता, षटकाराचा पाऊस पडला होता, चौकाराचा पाऊस पडला होता आणि कित्येक रेकॉर्ड कालच्या दिवसामध्ये या संघाने आपली नावे केलं होतं. तो संघ मात्र आता अडचणीत येऊन सापडले, कारण की या संघाची आघाडीची 3 स्टार नाही आहे. त्यामध्ये पाहिलं आपण एवन पवन, त्यानंतर मात्र मयूर गोलंदाजी कमतरता इथं मात्र जाणवताना पाहतोय आपण. पुलचा फटका, हवाई फायर, मिड विकेट दिशेकडे हवेत आहे, खराब क्षेत्ररक्षण. आणि इथं मात्र पाहतोय की आपण फलंदाज बाद होतोय. जी यहाँ पर ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बल्लेबाज ने ये स्ट्रोक खेला, लेकिन एक आसान सा मौका आया था वहाँ पर लेकिन एक उस मौके को भुना नहीं पाए वहाँ पर डिप में खड़े हुए खिलाड़ी. और ये देखिए मिस्ड अंडरस्टैंडिंग वहाँ देखने को मिली, जहाँ पर यतीश ठाकरे के रूप में एक विकेट गिराए. पण म्हणता येईल की ज्या प्रकारे हा विकेट प्राप्त केला, इथून मात्र एक संधी निर्माण झालेली आहे बंटी स्पोर्ट या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी, कारण की विकेटची आवश्यकता होती, जी छोटीशी पार्टनरशिप तोडण्यामध्ये यश आलंय धावची स्वरूपात. आता मात्र धावसंख्या पाहतोय आपण धावफलकावरती आहे 51. 11 धावेची आवश्यकता अजून हा सामना जिंकण्यासाठी. आता मात्र बाहुबली ऑफ खारबाव सूरजकडे खूप मोठी क्षमता आहे. अजून फलंदाजी पहिले आपण मदर खान, तर आकाश अजून सुरक्षित आहे. या प्रकारे तो एक चांगला ट्रम्प कार्ड मानला जातोय पाय संघाचा. आपण सूरज आणि करण अशी जोडी पाहतोय आपण. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब सूरज पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए. बाहुबली बल्लेबाज है, पिछले सीजन में बहुत ही गजब के फॉर्म में रहे थे और इस सीजन भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं. लेकिन यहाँ से अब जो इक्वेशन है 11 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. उसी बीच वहाँ पर देखना अच्छा ड्राइव लगाया वहाँ पर करण कदम ने. धावसंख्या 52. 10 धावेची आवश्यकता आहे अजून मात्र सामना जिंकण्यासाठी. आता मात्र सूरज षटकार किंग म्हणून खऱ्या त्याची ओळख आहे. 6 बाद 52. 10 धावेची आवश्यकता आहे पाय संघाला सामना जिंकण्यासाठी. पण कमी धावसंख्येवर सुद्धा बंटी स्पोर्ट हा संघ फाईट करताना पाहतोय आपण. यावेळेस पात्र हा फटका उंच उंच आहे, विकेट प्राप्त होईल काय? आणि होय, हा फटका खेळण्याची प्रथा आवश्यकता होती का? आता मात्र सामना प्रत्येकदा रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाताना गोलंदाज.
जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से इक्वेशन है तो ये ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर सूरज को बड़ा स्ट्रोक लगाने की, लेकिन सूरज की खास बात ये है ना वो आओ देखते ना ताव देखते, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, उस पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। मजर खान, जेव्हा आपण हायवेला प्रवास करतो ना, एखादा तिथं मात्र बॅनर दिसतोय, अति घाई तुम्हाला संकटात नाही, आवश्यकता होती का घाई करण्याची, आणि इथून मात्र संकटात जाईल का पाया संघ, ज्या प्रकारे असं वाटलं होतं की आता मात्र सामना पूर्णपणे या संघाकडे झुकलेला आहे, पण इथं मात्र जिनकी हो इरादे बुलंद हो हिमालय पर्वत को भी छू लेत आहे, हे सांगते बंटी स्पोर्ट्स संघाचे सर्व खेळाडू आणि गोलंदाज की अजून आम्ही सामना सोडला नाहीये, आम्ही फाईट करणार आहे, आणि आयुष्यामध्ये तुम्ही फाईट करा मैदानाच्या आतमध्ये, तर तुम्हाला परिणाम चांगला पाहायला मिळेल। देखिए जो बड़ी टीमें रहती हैं उनकी खास बात यही रहती है कि वो कभी भी मैच को नहीं छोड़ते। हमने यही धनेश चषक में भी देखा था, जहां पर बंटी स्पोर्ट्स की जो शुरुआत रहती उस तरह से नहीं रहती, लेकिन उसके बाद पलटकर वार किया था उन्होंने। आता मात्र 8 चेंडूमध्ये 10 धावेची आवश्यकता आहे, आणि आता मात्र आकाश येतोय खेळपट्टीवर, आणि फक्त 3 विकेट सुरक्षित आहेत, म्हणजे 7 विकेटचं पतन पाहायला मिळालं। एखादा विकेट या षटकामध्ये जर आला तर सामना अजून एक रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाईल गोलंदाज, पण इथं मात्र अजून मी तर म्हणेन की दोन्ही संघाकडे 50-50 अवस्थेमध्ये सामना येऊन टेपलाय, सांगता येणार की कुठल्या संघाचा इथं मात्र विजय होईल। पण एक जमेची बाजू ती म्हणजे पायस संघाची आकाश नावाचा फलंदाज नॉन स्ट्राईकला आहे, आणि करण मात्र स्ट्राईकला असेल। सज्ज होताना गोलंदाज याच पात्र ड्राईव्ह केले, चेंडूला पाहतोय आपण ऑन ड्राईव्ह लॉंग ऑन क्षेत्राकडे चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हल होते, फक्त आणि फक्त एका सिंगल, 7 चेंडू आणि 9 धावीची आवश्यकता आहे हा सामना इथे मात्र जिंकण्यासाठी। 7 चेंडू आणि 9 धावीची आवश्यकता आहे, या चेंडूवर विकेट जर प्राप्त केला तर मात्र मदर खान हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत पाहायला मिळणार आहे। ज्या प्रकारे सामना येऊन ठेपलाय इथं मात्र कडक सामना पाहतोय आपण, रंगतदार रोमांचक सामना इथं मात्र पाय विपक्ष बंटी स्पोर्ट। पुढचा चेंडू याच पात्र पुलचा फटका हवेत आहे, आणि ज्या विकेटची आवश्यकता तो विकेट इथे मात्र येतोय, आणि आता मात्र पूर्णपणे बंटी स्पोर्ट्स संघाचा वर्चस्व पाहतोय आपण सामन्यावर। जी बिल्कुल, यहाँ पर आकाश पाटिल का विकेट गिरा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच में वापसी की है बंटी स्पोर्ट्स ने, उसका कारण ये कि पुनीत ने अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, इस ओवर में अब तक 2 विकेटें हासिल की और अपनी टीम को मैच में वापस लाई। देखिए किस तरह से पुल करने की कोशिश की थी वहाँ पर आकाश पाटिल ने, मैन फ्रॉम देवरुंग, और बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहाँ पर प्रतीक विषय ने। मदर खान सामना होता कुठे आणि सामना आलाय कुठे, याला तर रंगतदार सामना म्हणतात, कारण की जेव्हा 18 चेंडूमध्ये तुम्हाला 21 धावेची आवश्यकता होती, 5 फलंदाज सुरक्षित होते, पण आता मात्र या 2 षटकांचा सामना आलाय कुठं, 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी आता मात्र 9 धावेची आवश्यकता आहे, आणि फक्त 2 फलंदाज सुरक्षित आहेत, म्हणजे सामना फिरवलाय। चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाज पाहतोय आपण पुनीत यांनी लाजवाब उमदा सुरेखा गोलंदाजी पाहिली आपण। क्या गजब का ये मुकाबला चल रहा है सुनील सर। पहले ओवर में जहां पर छाए रही थी बंटी स्पोर्ट्स के बाद जो 3 ओवर रहे थे वो सुरेश इंटरप्राइजेस के रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से पलटकर वार किया वहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स ने, जहां पर पुनीत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। अब नए बल्लेबाज आए इस वक्त कपिल केने, लोकल बॉय। हे पाहू शकता आपण मॅच समरी, बंटी स्पोर्ट्स संघाने प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 6 षटकामध्ये 61 धावा आणि 62 धावाचं आव्हान ठेवलं होतं 7 गडीच्या मोबदल्यामध्ये, त्यामध्ये वैभव पाटील यांनी सर्वाधिक धावा म्हणजे 7 चेंडूमध्ये 15, त्यानंतर मात्र विजय यांनी सुद्धा नाबादात 15 धावाचं योगदान दिलं। त्याला प्रत्युत्तर देताना मात्र पाहतोय की सागर कारभारी यांचा अफवा जर वगळला तर मात्र सामना आता मात्र एक रंगदार स्थितीकडे आहे। करण अजून 8 चेंडूमध्ये 10 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय, 6 चेंडू 9 असं समीकरण, एक सुपर ओव्हर पाहायला मिळाला, दुसरा सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल का इथं मात्र कपिल केने क्रमांक पाहतोय आपण 10 नंबरवर फलंदाजी करण्यासाठी येतोय। 8 बाद 53 अशी धावसंख्या, 6 चेंडू 9 असं समीकरण, गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज पाहतोय आपण किशोर, लोकल बॉय पाहतोय आपण, गोरसी गावाचा अजून एक बेमिसाल खेळाडू, बंटी स्पोर्ट्स संघाचं नेतृत्व करताना अंतिम षटक टाकण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली संगणकाने, त्यावर खरा उतरेल काय। 6 चेंडू 9 असं समीकरण, वेळेचं भान ठेवायचं आहे। चला लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे। क्षेत्ररक्षण पाहूया आपण कशा प्रकारे लावल्या गेलं, इथं मात्र शॉर्ट थर्डमॅन गली, पॉईंट, कव्हर बाउंड्री, लॉंग ऑफ बाउंड्री, लॉंग ऑन बाउंड्री, मिड विकेट आणि बॅकवर्ड्स कोल्डे कशा प्रकारे मारा करेल। इथं मात्र किशोर 6 चेंडू 9 धावा रोखायचे आहेत। समोर फलंदाज करण 10 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना याच पात्र ड्राईव्ह केलंय
ऑन ड्राईव्ह पाहतोय आपण. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेची मागणी करेल काय A1 कोडीचं क्षेत्ररक्षण. फक्त आणि फक्त एक सिंगल. 5 चेंडू 8 असं समीकरण. सामना प्रत्येक चेंडू रंगतदार स्थितीकडे जाताना पाहतोय आपण. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर. पहली गेंद किशोर मुकादम की, जहाँ पर विकेटों के बीच में ये गेंद को रखा था. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश की थी करण कदम ने. सब कुछ ठीक रहा था इस गेंद के ऊपर. अच्छी गेंद रही, अच्छा स्ट्रोक और अच्छी फील्डिंग रही वहाँ पर, जहाँ पर 1 रन की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 54 पर. निश्चित पाहतोय आपण. दोन्ही लोकल बॉय आहेत. गोरसी गावाचे 2 दिग्गज आहेत. आणि जेव्हा कपिल मात्र गोलंदाजी करत होते त्यांनी अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. 3 विकेट 11 धावा खर्च करून. पण इथं मात्र संघाला विजय मिळून देईल काय, केलेल्या आपल्या स्वतःच्या कामगिरीवर स्वतः पाणी फेरेल काय हे पाहतोय. 5 चेंडू 8 असं समीकरण. प्रत्येक चेंडूवर सामन्याचा गणित तिथं मात्र बिघडताना पाहतोय आपण. गोलंदाज किशोर सज्ज होताना परत दूर आणि त्या टोकाकडनं मारा करण्यासाठी समोर कपिल केने. तो क्षेत्ररक्षण कायम आहे. 5 चेंडू 8 असं समीकरण. याच पात्र ड्राईव्ह केलंय खाली क्षेत्रामध्ये. स्वीपर कव्हर बाउंड्रीकडे चेंडू सरकतोय आणि तोपर्यंत मात्र या 2 धावा पूर्ण करतोय फलंदाज कपिल. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि इथून मात्र धावा बनवायला लागेल ते. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहा. स्ट्रोक वहाँ पर लगाया था इस बार कपिल ने. कवर की दिशा में उस गेंद को खेल दिया था, जहाँ पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर. एक चांगला एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह पाहिला होता पण स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनकडे 2 धावेसाठी. 4 चेंडू 6 असं समीकरण. किशोर सज्ज होताना परत एक कमालीचा ऑलराऊंडर पाहतोय आपण बंटी स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून. समोर गोडसीचा एक महान खेळाडू तो म्हणजे कपिल केने. राईट आमोर विकेट. पुढचा चेंडू सफल झालाय. चांगला फटका म्हणता येईल काय. वाईड इज लॉंग ऑफ कडे चेंडू. मात्र 1 धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेची मागणी. खराब थ्रो पाहायला मिळतोय. निश्चित जर थ्रो चांगला असता तर कवचित काही वेगळं घडलं असतं. परत या 2 धावा. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी इथून 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि सामना जिंकण्यासाठी 4 धावेची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडूवर मात्र हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना आहे. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही गजब का ये मुकाबला चल रहा है. अभी भी यहाँ से 4 रनों की और ज़रूरत है, लेकिन ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये स्ट्रोक को लगाया था वहाँ पर कपिल ने. वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में ये गेंद को खेला था, जहाँ पर अजय कदम मौजूद थे. बहुत ज़्यादा वाइड थ्रो रहा था इस बार, जहाँ पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे एक बार फिर से किए वहाँ दोनों बल्लेबाजों ने. सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है. 4 धावेची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. कपिल सज्ज होताना समोर किशोर. दोन्ही गोडचीचे खेळाडू आहेत पाहतोय आपण. प्रतिस्पर्धी संघामध्ये एकमेकासमोर उभे ठाकताना पाहतोय. किशोर सज्ज होताना पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न अतिशय वेगात. एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट केल्या जाते. लेग बायचा इशारा येतोय. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी पाहतोय आपण की 2 चेंडूमध्ये 3 धावेची आवश्यकता आहे. सुपर ओव्हर होईल काय, कारण की या स्पर्धेमध्ये पहिला आपण एक सुपर ओव्हर झालेला आहे. तो म्हणजे विक्टोरियन स्पोर्ट विपक्ष सिवा स्पोर्ट या 2 संघामध्ये जेव्हा एक मोठं टार्गेट उभं केलं होतं 102 धावाचं, तो स्वीकारताना मात्र विक्टोरियन संघाने 101 धावापर्यंत मजल मारली होती आणि सामना टाय झाला होता. दुसरा टाय सामना पाहायला मिळेल काय सुपर ओव्हरचा. 2 चेंडू 3 धावेची आवश्यकता. आता मात्र स्ट्राईकला फलंदाज असेल तो म्हणजे करण. आतापर्यंत करण यांनी चांगली फलंदाजी केलेली आहे. 6व्या क्रमांकाचा हा फलंदाज सज्ज होते खेळण्यासाठी. डावखुरी हाताचा फलंदाज समोर किशोर. याच पात्र टॅप केलं हलक्यात आणि 1 धाव पूर्ण होते आणि फक्त एक धाव दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण इथं मात्र नकारतोय. आता मात्र 1 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 2 धावेची आवश्यकता. मदर खान काय सांगशील, सुपर ओव्हर की मात्र सामना कुठल्या संघाकडे जाईल? देखिए अब यहाँ से एक गेंद बची है, 2 रन चाहिए. ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि सुपर ओवर होगा या नहीं, लेकिन ये जो मैच है ना सुपर से ऊपर हो रहा है और ये जो टूर्नामेंट है ना वो सुपर से ऊपर जा चुका है. अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण. आणि भावेसराचं व्यक्तिगत मत आहे की हा सामना सुपर ओव्हरकडे जाईल. कित्येक वेळा पहिला आपण त्याची भविष्यवाणी खरी ठरलेली आहे. 1 चेंडू 2. बिल्कुल, अब यहाँ से 2 रन और चाहिए. लेकिन क्या गजब का मुकाबला चला है अब तक सुनील सर. कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन देखना भी ये होगा कि लास्ट हंसी कौन सी टीम हंसेगी. निश्चित कधी इकडे तर कधी तिकडे असा हा सामना आपण पाहतोय. एक रंगतदार सामना. एका चेंडूमध्ये 2 धावेची आवश्यकता आहे. पण कौतुक करावं लागेल ज्या प्रकारे वापसी केली बंटी स्पोर्टच्या खास शेवटच्या 3 षटकामध्ये लाजवाब गोलंदाजी
प्रदर्शन पाहिलं उच्च कोटीचा, जेव्हा 18मध्ये 21 5 विकेट सुरक्षित असताना मात्र सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत आणून ठेवले. एक चेंडू 2 सुपर ओव्हर की मात्र सामना जिंकेल. इथं मात्र पाय की मात्र बंटी स्पोर्ट काटेकी टक्कर, रंगतदार सामना पाहतोय. एका चेंडूवर 2 धावेची आवश्यकता. किशोर सज्ज होताना मौल्यवान चेंडू टाकण्याच्या तयारीमध्ये. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं परिवर्तन, आता मात्र दबाव टाकण्यासाठी शॉर्ट कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक उभं केलंय. शॉर्ट थर्डमॅन. चला वेळेच्या भांडीवरती आपण लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सामना कसा असावा तर त्याचं एक उत्तम उदाहरण पाहतोय आपण. आयुष्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला जीवनामध्ये संघर्ष करावा लागतोय. जो संघर्ष करून मात्र चांगली कामगिरी करतोय तो महान ठरतोय. हे सांगितलंय बंटी स्पोर्ट्स संघाच्या प्रत्येक खेळाडूने की आम्ही संघर्ष करणार आणि सामना जिंकणार की मात्र पाय हा संघ सामना जिंकेल. एक चेंडू 2 किशोर सज्ज होताना. याच पात्र ड्राईव्ह केलंय. क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेची मागणी करताना पाहतोय आपण. आणि इथं मात्र जो उल्लेख केला होता इथं मात्र की सुपर ओव्हर भावे सरांनी, आणि या स्पर्धेतला पाहतोय आपण दूसरा सुपर ओव्हर. जी बिल्कुल, यहाँ पर सुपर ओवर हो चुका और पहले ही कह दिया था भावे सर ने कि ये मुकाबला भी सुपर ओवर होगा. देखिए मुझे अभी भी याद है कि जब अंजुमन ट्रॉफी में बी इंडिया और मराठा पंजाब के बीच में जो सुपर ओवर हुआ था तब भी भावे सर ने कहा था कि ये मुकाबला भी सुपर ओवर में जाएगा, और यहाँ पे भी उन्होंने पहले ही आकलन लगा लिया था. तो जो 30 साल का एक्सपीरियंस है ना वो ऐसे ही नहीं है. तो अब यहाँ पर सुपर ओवर का मुकाबला खेला जाएगा. क्या बात है, हमीदुज्जमा साहब सुपर से ऊपर हो गए. दूसरा सुपर ओवर आप देख रहे, और इस सीजन का ये तीसरा सुपर ओवर है. पहले वल और पानियर के बीच में हुआ भरत वल, दूसरा सुपर ओवर हुआ शिवास और विक्टोरियन, और ये तीसरा सुपर ओवर. इसे कहते हैं BC4 का क्रिकेट, इसे कहते हैं सिटी क्रिकेट. इसलिए पूरे भारत में ये क्रिकेट सबके ऊपर है. और सबसे सुपर से ऊपर शो अल्ताफ बाली प्रेजेंट बाली ट्रॉफी 2022 के आपको फॉर्म्स मिल रहे हैं. रायगढ़, ठाना, पालघर ग्रामीण ओपन है, BC4 सिटी क्रिकेट है. बड़ी टीम हो या छोटी टीम, ये मेरे पर्सनल भी ओपिनियन है कि आपको तुरंत अल्ताफ बाली सर, ये उनका बैनर भी दिखाया जा रहा है, आपको अल्ताफ बाली सर के ऑफिस से फॉर्म लेना है और तुरंत 25 तारीख तक सबमिट करना है. मुरलीधर केने साहब प्रथम नागरिक घुरसई, जिनका काफ़ी योगदान रहा. मज़र खान, देखिए हमीदुज्जमा अभी अभी आए और छाए. जी बिल्कुल भावे सर. क्योंकि 28 साल का जो क्रिकेट का इतिहास है, सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड इस कप को गया है. जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर हमीदुज्जमा अंसारी जी पूरी तरह से छा चुके हैं, और उनका ये टूर्नामेंट भी लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी. हमारे बीच मेरे काबिल दोस्त दस्तगीर आए हैं, आपका इस्तकबाल है. अरकम के लिए खेला करते थे और शुक्र है कि ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आए. ये देखिए हमीदुज्जमा, मैन बिहाइंड शो. हमीदुज्जमा इन बर्दोस आप तक लाए ये ट्रॉफी. सभी का मैं albaik.com मैन ऑफ द मैच का जो वाउचर है उनकी तरफ से दिया जा रहा है. रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड की सुविधा, खाना वहीं. ये न्यू मारिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर, ओनर हमीदुज्जमा ही है. देखिए न्यू मारिया मेडिकल स्टोर, हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, प्यार करने की भूल मत करना, इस मरज़ की दवा नहीं मिलती. इसको छोड़ के हर मरज़ की दवा आपको मिलेंगी मारिया पे. क्लास 1 मोटर्स, क्लास 1 मोटर्स और क्लास 1 गारमेंट्स. मैच की शुरुआत करना है. अजीम अब्दुल्ले का वहां से इशारा आता हुआ. MHCL
डबल एम गारमेंट्स, टी शर्ट, ट्रैक पैंट, ये तमाम हमारे स्पॉन्सर। सुपर ओवर की शुरुआत और बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आ चुके हैं बाहुबली बैट्समैन सूरज पाटिल। आज शिवास ट्रॉफी जो BC4 सिटी क्रिकेट में खेली जानी है उसका लॉट अल्ताफ अली सर के ऑफिस पे शाम 7 बजे रहेगा। तो यहाँ पर अब सुपर ओवर का मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज सूरज पाटिल और सागर खारबारी, और गेंदबाजी में यहाँ पर सुपर ओवर के लिए बुलाए गए अजय कदम को। देखिए सोच बहुत अच्छी है। अजय कदम, मयूर केने आज टीम में नहीं है तो अजय कदम, समय में वार्निंग शानू कुरैशी। इसके बाद अगला मैच धनेश वन द टॉस, सेलेक्टेड फील्ड फर्स्ट, इनवाइट महिंद्रा स्पोर्ट बैट फर्स्ट। उसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला देखना ना भूलिए। अल्ताफ अली फेम टीम सेमीफाइनल पहला बनाम RD 4440, पायनियर बनाम RD 4440, हाई वोल्टेज मैच। गेंदबाजी की शुरुआत सुपर ओवर की, अजय कदम, सूरज को इनसाइड आउट, पीछे खिलाड़ी सूरज पाटिल आउट। सुपर से ऊपर शुरुआत अजय कदम की। जी बिल्कुल बाबे सर, बहुत बढ़िया शुरुआत वहां पर कराई यहाँ पर अजय कदम ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर बल्लेबाज सूरज पाटिल आउट हुए, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था और गजब का कैच वहां पर डीप में समाप्त किया। सूरज पाटिल की पारी समाप्त होती हुई पहली गेंद के ऊपर। मजर खान, आपने ये देखा नहीं कि सुपर ओवर क्यों हुआ? गेंद जिस खिलाड़ी के पास ट्रैवल कर गई थी, केतन पाटिल तालुका क्रिकेट के बेस्ट फील्डर है, उनका थ्रो क्या पहुंचा था स्टंप्स के ऊपर। अगर एक विकेट गिरा तो फिर खाता भी नहीं खुलेगा सुपर ओवर में। नए बैट्समैन सागर कारबारी आए हैं। नॉन स्ट्राइक पर करण कदम। देखिए अजय कदम गेंदबाज हैं, करण कदम नॉन स्ट्राइक पर। मैच 2 कदम दूर दोनों टीमों से। जी बिल्कुल बाबे सर, और मैं यही चीज कहूंगा कि कदम संभाल कर रख कदम, डगर बहुत ही कठिन है। BC4 फॉर्मेट आप जब खेलते हैं तो आपको जान हथेली पे लेना होता है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव हॉफोली पे लेकर 1 रन, 1 रन 1 विकेट। बढ़त है अनिल देवलीकर फेम टीम सुरेश पाए। क्या मुकाबला हो रहा है। नेवले और सांप की जंग में तो कोई ना कोई एक तो हार जाता है, लेकिन ये दोनों टीमें हारना नहीं चाहती। आपने कहा कि कदम संभाल के, BC4 फॉर्मेट जब आप खेलते हैं तो आपको जान हथेली पे लेके खेलना होता है, और जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता है, इसको आपको लगाना होता है। व्हाट अ मैच। हमीदुज्जमा BPL में आए, हिट हो गए। उसके बाद इस कप से हिट होते हुए लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी 2022 भिवंडी। अजय कदम, करण कदम को, कदम टू कदम, फुल टॉस गेंद खेल दिया आउटफील्ड में। बढ़िया फील्डिंग, जंप लगा के रोका प्रतीक विषय ने 1 रन। देखिए पहला विकेट जब गिर जाता है तो कहीं ना कहीं दबाव आ जाता है। आप देख रहे हैं सुपर ओवर इस टूर्नामेंट का दूसरा और BC4 फॉर्मेट का तीसरा। व्हाट अ मैच। कमाल का क्रिकेट चलता हुआ। यही तो खासियत है सारे भारत में सबसे ऊपर BC4 क्रिकेट। अजय कदम राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दूर रखा, वाइड। 1 रन आता हुआ 3 पे पहुंचा स्कोर। सुपर ओवर का जो सर्वाधिक टोटल रहा है भिवंडी क्रिकेट में, वो MLA ट्रॉफी में रहा था। अजय कदम
राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, खड़े खड़े खेला, गेंद हवा में, फील्डर नहीं पहुंच पाए, मिस टाइम स्ट्रोक था, 1 रन बनता हुआ सागर कारबारी के बल्ले से। 4 पे पहुंचा स्कोर। साहिबा ये बताइए कि गेंदें कितनी बची है? 2। आप देखिए मजहर खान, यहाँ से बैट्समैन जरूर सोचेंगे आर या पार। जी बिल्कुल भाभी सर, अब यहाँ से आर या पार वाली लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 4 ही रन बने हैं और 2 गेंदें बची हुई है। करण कदम इस बार सामना करेंगे वहां पर अजय कदम का। अजय कदम राइट आर्म राउंड स्टंप्स, छोड़ दिया, सही फैसला वाइड। देखिए बंटी स्पोर्ट्स, नीलेश देसले ने भी एक ऐसी टीम उतारी है जो शेरदिल टीम है, एक से बढ़कर एक चेहरे। धनेश कप को जीता है बंटी स्पोर्ट्स ने, बैक टू बैक दूसरा। अंजुमन ट्रॉफी को पहले जीता था, नंबर 3 पे रैंक कर रही है। स्कोर है 5 रन, कदम कदम से दूर रख रहे हैं। ड्राइव किया, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, प्रतीक विषे सिर्फ 1 रन। अब आखिरी गेंद है और रन बने 6। क्या मुकाबला चल रहा है, हॉट मैच इन हॉट कंडीशन। 6 रन बन चुके हैं, 1 विकेट गिरा है। गेंदबाजी के लिए अजय कदम, कौन बनता है किसका हमदम? बंटी के पास बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, लेकिन देखना है कि क्या उमेश तरे सुपर ओवर करेंगे। खेल दिया है लॉन्ग ऑन पे, वाइड में, फील्डिंग बहुत लाजवाब। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने, तो कुल मिलाकर रन बने 8। 9 रनों की चुनौती रखी है नीलेश देसले फेम टीम के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। लेट हाजी मोहम्मद अरुण चैंपियन ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप तक लाए अमीदुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट 1 मैन शो और ऑर्गेनाइज्ड बाय अमीदुज़्ज़मा एंड ब्रदर्स। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अमीदुज़्ज़मा, बदियुज़्ज़मा, शमसुज़्ज़मा अंसारी, इशुज़्ज़मा, मसीहुज़्ज़मा, इब्राहिम अंसारी, बशीर अंसारी, तौसीफ काजी, रवीश मोमिन, बबलू, अदनान अंसारी और गैसुद्दीन शेख की तरफ से। साथ ही साथ विशेष कॉर्पोरेट रहे हमें मुरलीधर केने साहब, सरपंच गुरसई, आपका विशेष धन्यवाद। साउंड बॉक्स के सामने से हटना है। साथ ही साथ जंगजू खिलाड़ी हरीश केने, आपका भी विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय न्यू मारिया मेडिकल, अमीदुज़्ज़मा प्रोपराइटर हैं। साथ ही साथ इकरमा टॉयज एंड स्टेशनरी, बदियुज़्ज़मा ओनर है, इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। और मैन ऑफ द मैच का जो वाउचर है डिनर albaik.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड। नई गेंद देना है, यस, MSCL। MSCT albaik.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड।
अलबैक का खाना खाइए, खुद को सेहतमंद बनाइए। देखिए तौसीफ काजी आपको थोड़ा, और रविश मोमिन कमेंट्री बॉक्स से राब्ता करना है। तौसीफ काजी और रविश मोमिन दोनों अपनर, बीच मैदान पे प्रतीक पाटिल। ग्रामीण की सबसे उम्दा इनिंग इस सीजन में खेली प्रतीक पाटिल ने, जब 17 गेंदों पर गुरसई बी को 78 रन बनाए। मैन इन फॉर्म, और कल सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। दोनों टीमों के कैप्टन एक बात सुन लें, अगर मुकाबला टाई हुआ सुपर ओवर, जिस तरह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था, नया टॉस किया जाएगा, फ्रेश टॉस। यस, ये अमितुज्जमा और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। कपिल केने, लोकल एटीएम, पहली गेंद धीरे से पुश किया, गैप में 1 रन बना, दूर से खिलाड़ी आए, 2 रन पूरे किए। दिस इज द सेंसिबल क्रिकेट। क्या कहेंगे मजहर? जी बिल्कुल भावे सर, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से मिडल किया था उस गेंद के ऊपर, और बहुत अच्छे रन यहाँ पर 2 पूरे किए वहाँ प्रतीक ने। वैसे भी अगर हम प्रतीक की बात करें भावे सर, तो उनकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट रहती है वो बहुत फास्ट रहती है। वही देखते हुए यहाँ पर प्रतीक को ओपनर भेजा गया, क्योंकि टारगेट हम देखें तो उतना बड़ा है नहीं यहाँ पर, लेकिन छोटा भी तो नहीं है। विकेटों में गेंद थी, बहुत ही फाइन नजाकत से गेंद को फ्लिक किया, 1 रन, 3 पे पहुंचा स्कोर। लक्ष्य है सुपर ओवर में 9 का। पहले सुपर ओवर में क्या लक्ष्य था? 1 का। यहां से अब 4 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 6। बल्लेबाजी के लिए केतन पाटिल, मैन फ्रॉम वडू नवगर, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन दिस सीजन, 21 गेंदों में 76 रन। कपिल केने, ओ बहुत खूबसूरत गेंद, लीडिंग एज, और 2 रन बनाए। हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए हैं जाहिद अंसारी साहब, जो बहुत ही करीबी दोस्त है अमीदुज्जमा अंसारी जी के। 3-4 का इक्वेशन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो वर्ल्ड कप में सुपर ओवर हुआ था फाइनल का, वो भी टाई हुआ। बड़े जीत है अमीदुज्जमा के शो की, ये जीत है BC4 क्रिकेट की। दूर से खेलने की कोशिश, बैठ गई गेंद, रूम बना के खेलना चाहते थे, डॉट गेंद। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए किस तरह से वहाँ पर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को रूम दे दिया था वहाँ बल्लेबाज ने, और थोड़ी सी गेंद नीचे भी रह गई थी, वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं आ पाई थी, डॉट गेंद होती हुई इस बार। बहुत अच्छा निर्णय अंपायर शानू कुरैशी का। 2-4। ओ अपील, लेकिन बीट वे क्या बॉलिंग हो रही है, बहुत ही जबरदस्त गेंद। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है कपिल केने द्वारा। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे क्या बॉलिंग हो रही है लोकल एटीएम अपने घरेलू मैदान पर। ये देखिए नीची गेंद रही थी, क्या बॉलिंग हो रही है, और बेहतरीन निर्णय अंपायर का टाइट सिचुएशन में। रिप्ले में साफ बताया जा रहा है गेंद विकेटों के पीछे जाकर ज्यादा कटी थी। क्या कोई गोल्डन बाउंड्री एक लग चुकी है, जो लगाई है चैलेंज के त्रिमूर्ति गायकर ने। 3 गोल्डन 6 लगे, पहला लगाया था साइंस खारबाऊ के आदित्य भुईर ने, उसके बाद पॉइनियर के रसम ने, और उसके बाद
साइंस के विपुल ने। एक गेंद, क्या घर में ढेर हो जाएंगे कपिल या शेर? ऊपर लगी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, 2 रन बने, तीसरे के लिए जा रहे, लेकिन यहां पर विजयी सुरेश पाए। Suresh Pai is the winner of this game and qualify for the semi-final. Congratulations Anil Devlikar, congratulations Bharat Devlikar, hard luck Nilesh Desle, hard luck Bunty. आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मैं मोहतरम जाहिद अंसारी, दस्तगीर और गुड्डू भाई तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा आपको मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में जुड़ जाना है। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी लोकल एटीएम लसित मलिंगा भिवंडी कपिल केने, 2 ओवर 11 रन और 3 विकेट। गजब का मुकाबला।